अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सऊर की एक खास एपिसोड। आप देख रहे हैं मेरा तो सेट ही नहीं है ये। ओह, मैं कहाँ हूँ? गैस करें जी। गैस करने की क्या बहाना है, क्या बात है। मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ हर कोई आ जा नहीं सकता आराम से, लेकिन हम आपकी खातिर, पब्लिक की खातिर यहाँ मौजूद हैं आपको मिलवाने के लिए कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ से जिनको आप दूर से देखते हैं, एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जी, आज मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में, गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब और उनकी मिसेज़ रीमा इस्माइल के साथ, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे गवर्नर सिंध हैं वो 33वें गवर्नर हैं और अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कोई टॉक शो हो या ऐवान, उन्होंने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। इसी तरह समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 2010 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद हो या फिर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए अपनी खिदमात अंजाम देना, हर काम में पेश रहें। इनकी समाजी और सियासी खिदमात से तो हर कोई वाकिफ़ है। आज हम इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी घरेलू लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप कर सकेंगे इनसे रिलेट। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस इमरान इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस टाइम निकालने का। आई नो आप लोग थके हुए होंगे, जो सफ़र करके आए हैं अभी आप लोग। मैं ये तो नहीं गई, नहीं मैं गया था जी। जी जी, अच्छा, तो थकन आपकी उतरी कि नहीं अभी? ऑलमोस्ट। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा आप लोगों का रमज़ान? मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की। मैंने कहा शायद मैं कोई बातें जान सकूं आप दोनों के बारे में, लेकिन मुझे कोई आप लोगों का इंटरव्यू आज सच नज़र नहीं आया। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम बोथ, आप दोनों का इकट्ठे? एक हमने किया था जी, लॉन्ग टाइम बैक। एक्चुअली रीमा इज अ कैमरा शाय पर्सन, तो ये कैमरे पे आती नहीं। अच्छा। तो एक हमने किया था, बट उसमें इन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस लिए थे कि मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा, जस्ट कम एंड सिट देयर और फलाना। ये मेरा ख्याल है कि 4 साल पुरानी बात होगी। अच्छा, Maybe अब थोड़ा सा शाइनेस कम हुई है कैमरे की कि नहीं? थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं। बट आप कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट इंटरव्यू टुगेदर। I'm thankful। अच्छा, वैसे तो खवातीन काफ़ी बातें करती हैं, तो क्या रीमा जी भी आपसे काफ़ी बातें करते हैं या ज़्यादा थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी चुप रहने वाली है? यही बता सकते हैं। हस्बैंड को तो शिकायत होती है कि बीवियां कितना बोलती हैं, तो इनसे तो काफी बोलती हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, वेरी टॉकेटिव। सियासतदान में से ज़्यादा बोल रहे होते बाहर, तो घर में रीमा जी जितना आप इनसे बात करती हैं उतना ही ये भी आपसे बात करते कि नहीं? नहीं, उतनी नहीं करते, मैं ज़्यादा करती हूँ कंपेयर किया जाए तो। आपको भी आम बेगमात की तरह शिकायत होती है कि अक्सर बीवियां जब बात करती तो मियाँ जो है ना वो मोबाइल में लगे होते हैं या दिमाग कहीं और होता है? होती, ये शिकायत इनको मुझसे भी है। अच्छा। यानी कि आप भी जब इनसे बात करते तो आपका दिमाग भी मोबाइल में? सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं आप लोग? रीमा नहीं है। आप नहीं? आपको तो फॉलो करना पड़ता होगा, हर चीज़ को देखना पड़ता होगा। तो जनाब, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी आपसे इमरान साहब, कैसे पॉलिटिक्स का रुख किया? क्या बचपन था, क्या सोचा था, क्या ड्रीम्स थे कि मैंने क्या बनना है? हर बच्चे का कोई ना कोई ड्रीम होता है, आपके क्या ड्रीम्स थे? 1993 में मैंने खान साहब को ज्वाइन किया था, राइट आफ्टर वर्ल्ड कप। अच्छा। बस शौकत खानम हॉस्पिटल देखने गया था, वहाँ खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कैंपेन का हिस्सा बनो, कैंपेन चलाओ कराची में। हाँ। और जस्ट लाइक दैट मैंने वो आके कैंपेन रन की। हाइट कलेक्शन कैंपेन थी शौकत खानम की। उससे पहले क्या करते थे आप? यानी कि लाइक अपना बिजनेस कर रहा था, फादर के साथ था। अच्छा, अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे थे। और कैसे बचपन में कैसे थे आप? लाइक थोड़े से इसी टाइप के थे कि आगे हर चीज़ का बढ़ के मदद करना लोगों की, इसी टाइप के थे? शरारती थे? बचपन तो सारों का एक जैसा गुजरता है, सभी शरारती होते हैं। मैं तो बड़ी नदीरी थी बचपन में। अब आपके अम्मा अब्बा ने भी बताया होगा तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तो क्या बताया जाता है? शरारती था। शरारती थे? थोड़े तंग करने वाला बच्चा था, ये नहीं खाना वो नहीं खाना? नहीं, खाने वाला नहीं, मैं मेरी डिफरेंट शरारतें होती थी। अच्छा, बेल बजा के भाग गए, टायर का पंचर गाड़ी का पंचर लगा दिया? नहीं, मेरे शौक थे। मैं
माउंटेन्स पे जाता था, अच्छा, एडवेंचरस। एडवेंचरस। हाँ। साइकिल लेके निकल गया कहीं दूर, जहाँ मना किया हुआ कि इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना, उससे आगे जरूर जाना है मैंने, अच्छा, देखने के इसके बाद क्या है। तो उस तरह की चीजें। हर चीज की आपको जो है था वो जुस्तजू होती है ना कि आगे क्या होगा। हाँ। जो एक बच्चा होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है कि मुझे इससे आगे क्या है, इससे क्या, Absolutely. उस टाइप के थे। हाँ एजुकेशन वाइज आपने क्या पढ़ा लाइक? एजुकेशन में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, अच्छा। वाज नेवर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। कभी सप्ली वपली आई? नहीं, सप्ली नहीं सप्ली आई, नहीं इतना आई। भी बुरा नहीं था। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, बहन भाई, सिबलिंग्स? मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, और कोई पॉलिटिक्स में नहीं है? कोई नहीं। कोई नहीं है। तो जब आप हो रहा था कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो घर वाले थोड़े से हो जाते हैं ना, अब्बा अम्मा और सारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो थोड़ा नहीं, मैंने जब खान साहब को ज्वाइन किया था फॉर शौकत खाना में, मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये पॉलिटिक्स में आएगा इमरान खान, और मुझे कहती थी अगर ये पॉलिटिक्स में आना है तुमने नहीं जाना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स बड़ी खराब चीज़ होती है। अच्छा, मैं भी ओके करता था, बिकॉज मैं हमेशा खान साहब से सुनता था कि वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, हाँ, वो सोशल वर्क में ही इंटरेस्ट उनका ज़्यादा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप हुई कि जितना भी आप सोशल वर्क कर लेना, अगर स्टेट नहीं करती है सोशल वर्क तो ये आप कर नहीं सकते। देखें, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में सोशल वर्क बेइंतहा होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट लोग ज़कात खैरात बड़े दिल खोल के देते हैं, शायद दुनिया में कोई इतनी नहीं देता जितने पाकिस्तान में लोग देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान में ईदी ना हो, अगर पाकिस्तान में सैलानी ना हो, अगर पाकिस्तान में TCF ना हो, तो आप एक तस्वुर करें कि क्या होगा। कहाँ आप खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे, अगर शौकत खाना ना हो तो कैंसर के इलाज के लिए किधर बंदा जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि NGOs वो काम कर रही हैं जो स्टेट नहीं कर पा रहा, या स्टेट की जो जिम्मेदारी थी वो स्टेट ने नहीं निभाई। हाँ, बट दिस इज़ नॉट इनफ, ये हर आदमी तक तो नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए खान साहब का ये ख्वाब था कि उन्होंने एक तो जो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था तबाही की तरफ, उसको बचाने के लिए, और दूसरा इसको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, जो वो अब कर रहे हैं एहसास के थ्रू बिल्कुल। सारा। अच्छा, मुझे आप बताएं लाइक ये वाली भी चीज़ ना हर किसी में नहीं होती, सोशल वर्क करना, ये सोच कैसे बच्चों में डाली जाए, आपके अंदर कैसे आई? कौन था घर में ऐसा अम्मा अब्बा जिसको देख देख के आपने कहा कि लाइक मैं भी इसी तरह करूं? कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए ना मैं बच्चों को कि वो बढ़कर कुछ ऐसा कदम उठाएं कि वो लोगों की मदद कर सकें। नहीं, एक तो ये बच्चों को ट्रांसफर भी होता है माँ बाप से, दूसरा ये कि अगर आप अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि वो दे ग्रो अप लुकिंग एट देयर पेरेंट्स, कि वो हर एक की मदद करते हैं, कि आपने इस तरह देखा? एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि वो मदद कर पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी का हाथ अल्लाह ने देने वाला ही बनाया हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो लेने वाला हाथ भी होता है। तो वो बच्चों को वो बचपन से उनको जब नज़र आता है कि अगर कोई साहिल आप तक पहुंच जाए, किसी ज़रूरतमंद आप तक पहुंच जाए, उसकी आप किस तरह मदद कर पाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं उसकी मदद करने की, कितने फिक्रमंद आप हो जाते हैं, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ टर्न हो जाते हैं। बच्चों का जो आपने किसको देख के इंस्पिरेशन ली कि लाइक मैं सोशल वर्क की तरह हूँ? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है खवातीन तो बहुत होती हैं सोशल वर्क में। बड़ा सिंपल सवाल है, इसका सिंपल सा जवाब जी। इमरान खान। नहीं, इमरान मुझे तो खान तो इमरान आपकी खान जिंदगी से- में बाद में आए होंगे ना? नहीं, पहले? मैं देखिए, मैं इमरान खान अस्पताल 93 में बनाना शुरू नहीं किया था। जी, जी। वो तो अस्पताल काफी अर्से से बना रहे थे, बिल्कुल। तो ही वाज ऑलवेज, जाहिर है वो एज अ हीरो आइडियल तो था ही, हाँ। लेकिन साथ जब वो शौकत खान अस्पताल उन्होंने शुरू किया तो सोशल वर्क की तरफ खाली मैं नहीं, बहुत बड़ी तादाद में यूथ ने खान और साहब आप पहले से उनके फैन थे क्रिकेट के जमाने से? ऑलवेज। मेरे पास उनका एक मैं लाना भूल गया, मेरे पास एक उनका ऑटोग्राफ है जो मैंने उनसे 1975 में लिया था। अच्छा। 76 में। अच्छा, आई वाज 10 ईयर ओल्ड देन। ओह ग्रेट। रीमा जी से कैसे मुलाकात हुई? एक दोस्त की शादी। अच्छा, माशाल्लाह कितने अर्सा हो गया आप लोगों की शादी? 21 years। वाह, तो ये इतनी यंग कैसे रहती हैं आप? या तो ये मियाँ बहुत खुश रखते हैं या आपकी डाइट अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह रखते तो हैं कुछ। He's a very good husband। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और लाइक आप लोगों के बच्चे कितने हैं? आई गेस 2 हैं? जी, एक बेटा एक बेटी? एक बेटा है जी, एक बेटा एक बेटी है छोटी। और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या चाहते हैं वो जिंदगी में करना? पढ़ रहे हैं अभी तो। पढ़ रहे हैं हाँ अभी? जी, हाँ। दोनों पढ़ रहे हैं। आप लोगों के क्या ख्वाब है? हर माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम बच्चों को ये बनाएंगे, तो क्या उनको भी नहीं, पॉलिटिक्स की तरफ? हमने डिसाइड किया था कि जो भी ये पढ़ना चाहें, जो भी बनना चाहें अपनी लाइफ में वो करें। हम वी आर नॉट चूजिंग देयर करियर फॉर देम। बेटी ने भी अपनी मर्जी से करियर चूज कर रही है, बेटा भी अपनी मर्जी से कर रहा है। सो मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर बच्चों का जो ख्वाब होता है ना, उनका एक ड्रीम होता है कि वो दे वांट टू बी समथिंग, और फिर माँ बाप का प्रेशर ऊपर से आता है कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है,
तो वो उनका ख्वाब कहीं रह जाता है बीच में। वो फिर शायद वो एक्सेल नहीं कर पाते उस फील्ड में जो माँ बाप उनको बनाना चाहते ये हैं। बिल्कुल सही। कैसे टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए? देखिए रीमा जी, आपके पास तो टाइम होगा ना, लेकिन आप कैसे निकालते हैं अपने बच्चों को टाइम देने के लिए? निकाल लेते हो, हाँ, निकाल लेते। सोशलाइज थोड़ा कम करते हैं, वो वाला टाइम बच्चों को दे देते हैं। सोशल लाइफ तो गवर्नर बनने के बाद इतनी रही नहीं। आई वाज वेरी सोशल बिफोर दिस, अच्छा। लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत घूमना फिरना सारा चीज। लेकिन गवर्नर बनने के बाद वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, तो तो कभी आपकी ख्वाहिश नहीं होती कि इनको अपने साथ लेके, ज़ाहिर है आपको भी जाना पड़ता होगा, लेकिन ये हर जगह नहीं जा पाते होंगे? नहीं है, हर जगह नहीं आप जाती, miss तो नहीं कर रिस्ट्रिक्ट पाते? हो गई है हमारी हाँ। मूवमेंट। मैं हर जगह चली जाती हूँ इजीली, हाँ। बट इनके साथ लिमिटेड जगहें जहाँ हम जा पाते हैं। अच्छा, जो जब शादी में आपने इनको देखा तो लाइक फिर अपनी अम्मा को बोला कि भाई जी। मुझे ये कुछ लड़की पसंद आ रही है, जरा बात चलाएं आगे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसे तो पहली नजर में होता है ना कि कोई इंस्टिंक्ट होता है, कोई एक अच्छी चीज लगती है, दिल में घंटी बजती है, हवाएं पर्दे उड़ने लगते हो, ये सारी फिल्मी रोमांटिक चीजें। ऐसा सबकी कुछ नहीं जिंदगी में। होता। पेरेंट्स का प्रेशर था कि तुम या शादी तो करो। तुम बता दो किससे शादी करनी, नहीं तो हम अपनी मर्जी से करा देते। तो मुझे जो सामने पहली लड़की नजर आई मैंने कैसे कर दें जी। ये तो कोई बात कोई नहीं, घंटी शंटी नहीं बजती। कोई तो अच्छी लगी होगी रीमा जी की चीज कि आपने इनको चूज किया और कहा जी रिश्ता ले जाए। इनको पहले बताया या अपनी अम्मा अब्बा को पहले बताया कि ये जरा अच्छी लड़की है? अरे हाँ, ये बात हम जानेंगे, जरा सस्पेंस रहने देते। ये हम जानेंगे जरा एक छोटे से वक्फे के बाद कि जब हमारे गवर्नर साहब, मैं गवर्नर साहब कहूँगी तो जरा फॉर्मल तो नहीं हो जाएगा। जब इमरान इस्माइल साहब जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने जब रीमा जी को देखा शादी में, तो फिर आगे बात कैसे बढ़ी, ये जानने के लिए देखते रहिए GMP शान सहूर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, अपनी बेगम, अपनी बीवी, अपनी कहते हैं ना, कहते हैं मोहब्बत रीमा इमरान। तो जी थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर से कि आपने अपना टाइम निकाला। और हम ब्रेक पे जाने से पहले कहते हुए गए थे कि जब शादी में खूबसूरत सी लड़की को देखा तो कैसे आगे बात बढ़ाई गई? इससे आगे चलेंगे या इधर ही फंसेगी? भाई हमें आप जो खवातीन होती है ना उनको ये बात अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है सुहेल। अच्छा वो उनकी फर्स्ट कजन है। अच्छा अच्छा। जब वहाँ उनको देखा था तो उन्हीं से बात की थी कि भाई ये इनसे रिश्ता करना चाहते हैं, तो उन्होंने मीडिएट किया था। अच्छा, वो उन्होंने फिर आपके अम्मा अब्बा और इनके अम्मा अब्बा से बात की? आपसे भी किसी ने पूछा या लाइक इट वाज अरेंज? तो लाइक पूछा था रॉक हडसन को कौन मना कर सकता है, उसको जबरदस्त। ओहो ओहो ओहो। तो लाइक उस वक्त जब आपकी शादी तो इन लोगों की, इनकी पर्सनालिटी कैसी थी? थोड़ा होता है ना, हर तरह के लड़के होते हैं, थोड़ा सा लाइवली होते हैं, शादी में आगे आगे रहने वाले, थोड़े ऐसे होते हैं थोड़ी डिसेंट से, सोबर से। नहीं, डिपेंड करता है शादी किसकी है। अगर फ्रेंड्स की है तो आगे आगे, अगर अच्छा। फैमिली की है तो पीछे पीछे। अच्छा, तो अगर मैं ये पूछूं आप दोनों से कि ज्यादा लाइफ को लेके एंटरटेनिंग कौन है, लाइवली कौन है, रीमा जी या इमरान साहब? ये है। हाँ, मैं थोड़ा बोरिंग पर्सन हूँ नहीं बेसिकली। नहीं वाकई। तो क्या लाइक वो जो होता है ना, घर में एक होता है कि एक फ्री टाइम होता है जब सब बच्चे मियाँ बीवी आपस में बैठ के, तो क्या उसमें आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, लूडो खेलते हैं, सीक्वेंस खेलते हैं, मेमोरी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अम्मा अब्बा और बच्चे मिलकर कर सकते हैं, वो उसमें कौन इनिशिएटिव लेता है ज़्यादा? नहीं, हम करते हैं। हम लोग बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स भी खेलते हैं, गपशप भी लगाते हैं, मूवीज भी देखते हैं। हमने अभी अपनी पूरी फैमिली के साथ तो पूरा हमने देखा है। अच्छा। अब हम उस्मान शुरू करने वाले हैं। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं आपसे जो है रैपिड फायर वाले सवाल करूंगी कि आप दोनों से पूछूंगी लाइक आपकी लाइफ के हवाले से, आपकी पर्सनालिटीज के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सी एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए आप दोनों हर वक्त तैयार रहते हैं? ससुराल। रियली? ओहो ओहो, वाह वाह वाह, आप ससुराल जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं? नहीं, कभी नहीं जाता मैं। कभी नहीं? बहुत मुश्किल से ये ही दमाद जी वाले दमाद जी हैं, वो रेड बिल्कुल। कार्पेट वाले? नहीं, दमाद जी रेड हैं। कार्पेट तो नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन ये कि जरा कम जाते हैं। अच्छा, तो खैर सारे पाकिस्तानी दामाद तो ऐसे ही होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन सीरियसली कहाँ जाने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं? आप अलग अलग बता दें।
लाइक विद इन पाकिस्तान या आप Within वैसे पाकिस्तान पूछ रहे या हैं? out of हम Pakistan? इस्लामाबाद जाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, बल्कि उसके लिए तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बैग तैयार हो ये बैग तैयार होता है, पीएम वो तो साहब की आपकी कॉल जॉब आती है ना, उसके अलावा अगर मैं आपके दिल की बात मुझे लगता है इस्लामाबाद बहुत पसंद भी है मुझे। हाँ आई लव इट। बहुत अच्छा। खूबसूरत जगह है, साफ सुथरी, Peaceful. ग्रीन, पीसफुल। आप लोगों का ताल्लुक पहले लाहौर से था या कराची में ही थे? कराची में। बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची। अच्छा, आप हर वक्त कहाँ जाने के लिए तैयार रहती हैं? टर्की। ओह, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन टर्की है। Favorite. ओके, अच्छा, कौन सा एक ऐसा खाना है, कोई पकवान ऐसा है जो आप हर वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं? डाइट भी हो तो बस उसको देख के दिल जो है वो चाहता है कि तोड़ दो डाइट। बिरयानी। दोनों। आपकी तो बिरयानी तुम्हारी? है। मेरे लिए बिरयानी, इनका नहारी है। ओह वो देसी खाने के शौकीन है आप लोग? देसी इंग्लिश का आई एम अ फूडी पर्सन, सो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मुझे पसंद है। ट्राई भी करते हैं आप, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं खाने का? जी, कोई नया बिल्कुल, रेस्टोरेंट absolutely। मिल जाए तो उसमें जाना आना। इनको कुकिंग करने का भी बहुत शौक है, सिर्फ खाने का ही शौक नहीं ओह, है। इज अ वेरी गुड कुक ऑल्सो। क्या बना के खिलाया इन्होंने, जरा बताइए। शेफ। वाकई शेफ वाले कुक हैं? स्टेक्स भी बनाते हैं, मतलब हर जो मूड हो वो बना लेते हैं। कभी स्पेगेटीज बना रहे होते हैं, कभी नारी, तो जो मूड हो। जब ये किचन में ये सब बनाना शुरू करते हैं तो क्या किचन से सबको बाहर निकाल देते हैं? जी, बहुत मैं तो कचरा अलाउड करते ही हैं। नहीं हूँ किचन में। अच्छा, आप अलाउड मैं नहीं? बिल्कुल अलाउड नहीं हूँ। और ये कैसे वाले कुक हैं, पूरा फैला देना, सब पूरा बिखेरा कर देना? शुरू में ज्यादा फैलाते थे, अब शायद थोड़ा कंट्रोल कर लिया अब है। सीख गए। कौन कौन सी अपनी चीजें होता है ना कि लाइक हर औरत को अपने मियाँ से ये शिकायत होती है कि ये तौलिया यहाँ फेंक देते हैं, जूते वहाँ उतार देते हैं। जब ये आते हैं घर में तो पता चल जाता है, पूरा मच जाता है कि हाँ भाई घर का मालिक आ गया है। इनका शुमार क्या उस तरह के मर्दों में होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइक गवर्नर सिंध बनने के बाद कोई चेंजेस आई इनमें, क्या वो ये पुराने वाले ही हैं? थोड़ा और स्पॉइल हो गए हैं। अब इनको इनके पीछे कोई एक चाहिए होता है जो उनकी चीजें समेटता है। फिर तो आपकी ड्यूटी कुछ कम हुई थोड़ी? मेरी ड्यूटी अब कम हो गई, ऑब्वियसली देयर आर अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ हिम, लेकिन फिर भी अब ज्यादा स्पॉइल हो गए। हाँ। अच्छा, मैंने जब मिस्टर मिसेस जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनकी बेगम ने बताया कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनकी बेगम उनसे 12 दिन नाराज़ रही थी। उनको डर लग रहा था कि लाइक आई डोंट नो, वो थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। जब इनका आपको पता चला कि इनको सिलेक्ट किया गया है एज गवर्नर ऑफ सिंध, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी एज वाइफ? आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि हाँ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड ही रियली डिजर्व्ड इट। 22-23 इयर्स का स्ट्रगल मैंने खुद देखा है, जो कि तो डिजर्व तो करते थे कोई अच्छी पोजीशन। हाँ, मोर देन दैट। और लेकिन हाँ, साथ में थोड़ा डर खौफ भी था कि बहुत जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली आपको अल्लाह को भी जवाब देना है, लोगों को भी जवाब बिल्कुल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आप सोच रहे थे कि मैं आपको एक वैसे बताऊं, जनरली हम जब हमारे जब स्ट्रगलिंग टाइम थे ना, जी तो खान साहब को ऑलवेज जब भी वो कराची आते थे या पूरे सिंध के दौरे में, आई यूज्ड टू ड्राइव हिम अराउंड अच्छा ऑलवेज, इट वाज गिवन, सबको पता था गाड़ी इसने चलानी। हाँ तो हम जब भी इधर से गुजरते थे ना गवर्नर हाउस के आगे से, तो मैं खान साहब से कहता था, मजाक में से कहता था, खान साहब जब हुकूमत आएगी ना आपकी तो गवर्नर मुझे बनाइएगा। अच्छा, हम कहते थे हाँ, मस्ती मस्ती में। वैसे ही बस कहते थे। वो मुझे हमेशा कहते थे गवर्नर इज अ वेरी बोरिंग जॉब, उसके अंदर कोई काम करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, तो फेडरल गवर्नमेंट में जब आएंगे तो तुम उधर आके काम करना है, वैसे कहते थे। फिर मैंने जब इलेक्शन हुए तो मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, अच्छा तो जीत गया मैं। जब एमपी का इलेक्शन जीत के मैं इस्लामाबाद गया तो इधर तो सिंध में तो हम हार गए थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, बन रही थी, नजर आ रहा था। तो उन्होंने मुझे, खान साहब ने, मैं जैसे गया उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया, तुम एमपीए का इलेक्शन क्यों लड़ा, तुमने एमएनए लड़ना चाहिए था। मैं कहा सर वो हो गया जो होना था, कुछ गलती हो गई मेरे से। उन्होंने कहा अच्छा कुछ करते हैं, देखते हैं तुम्हारा। अच्छा, क्या सोचा हुआ था आपने वैसे कि मैं क्या बनूंगा? होता है ना, हर किसी का ख्वाब होता है कि मुझे ये करना है जिंदगी में, ये करना है। अगर आप लाइक यहाँ नहीं होते तो आपने क्या सोचा हुआ था बचपन से? नहीं, अब्बा के साथ बिजनेसमैन ही? बिजनेस तो हमारा अपना फैमिली का है जो चल रहा है पुश्तों से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत था शुरू से? बहुत, मुझे हमेशा यंग से था एज से, कि कॉलेज वगैरह के कॉलेज के ज़माने से ही जी। आपका interest? एरोनॉटिकल इंजीनियर भी तो बनना चाहते थे पहले। तो कॉलेज के ज़माने से ही था मुझे अच्छा। काफ़ी
पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहा मैं यूनियंस में और सारी चीज़ों में, अच्छा, तो मुझे काफ़ी झुकाव इस तरफ था पॉलिटिक्स की तरफ। घर में डांट तो नहीं पड़ती थी कि नहीं 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 चलो पढ़ाई पे तवज्जो दो, पॉलिटिक्स में नहीं जाओ? होता है ना, माँ बाप होते हैं थोड़े कॉन्शियस। नहीं, जाहिर है, वो तो एक जो आपके स्टडीज़ के टाइम होते हैं उसमें पेरेंट्स वांट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, हाँ। तो वो उस पर डिविएट होता था थोड़ा सा, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स का था। फिर मैं जब खान साहब के साथ ज्वाइन किया सोशल वर्क में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज़ अ बेटर प्लेस, कि मुझे ये काम करना चाहिए सोशल वर्क। हाँ। उसमें मैंने काफ़ी उनके साथ काम किया। फिर जब तहरीक इंसाफ बनी, तो जो इस वक्त हम बैठे थे, झंडा डिज़ाइन हो रहा था, पार्टी का नाम तय हो रहा था, आई वॉज अ वेरी यंग पर्सन देयर इन द रूम, प्रॉब्ली द यंगेस्ट वन। मैं खान साहब के साथ साथ रहता था, उसमें अच्छा। बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे कि पार्टी बन रही है, इसमें मैं साथ हूँ। ओहो, वाओ। अच्छा, जब खान साहब आते थे और आप उनको कराची में घुमाते थे, लेके जाते, कहाँ कहाँ गए उनको खाना खिलाने, समंदर वगैरह? मतलब लाइक होता है ना, कभी आप डिस्कशन करते हैं तो आपको पीस एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मैं आपको बताऊं कि जितना सिंध में इमरान खान ने टाइम गुजारा और घूमे ना गली गली के अंदर, शायद ही किसी सियासतदान ने इतना टाइम एक एक गली के अंदर छोटे छोटे जलसे, छोटी छोटी गैदरिंग से मिलने के लिए 200 लोग जमा हो गए, 50 लोग जमा हो गए। एक टाइम था लोग मजाक उड़ाते थे पीटीआई का कि एक आदमी की पार्टी है, इसमें कोई है नहीं, बच्चे बच्चे इसमें है, कुछ नहीं है, तुम लोग का फ्यूचर नहीं है। बट वी नेवर लॉस्ट होप, बिकॉज इमरान खान इज द पर्सन जिसके पास अपने ज़ात के से हट के वो सोचता है। पता है आपको, जब लाइक मैं जिसमें आपसे मिली थी, मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने वोट दिया, तो हमने पीटीआई को दिया। हमने हिम्मत की लाइक यार चलो हम भी जाते हैं वोट देने। एक थोड़ी सी अंदर एक एनर्जी आई कि आप जाओ और नए लोगों को चांस दो, उनको मौका दो काम करने का। तो पहली दफ़ा हम निकले घर से वोट देने और हमने पीटीआई को वोट दिया। और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको फख्र होगा और आप दोबारा वोट पीटीआई को करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस एक शख्स की फ़ोन कॉल आ जाए घर में तो सारे काम एक तरफ, वो तो फ़ोन कॉल उठानी ही उठानी है। आपसे भी, इनके लिए पूछिए। इनके लिए भी, और आप अलग अलग बताएं ना। इनके लिए तो मुझे मतलब मुझे पूछने की ज़रूरत है, मुझे पता है खान साहब का की कॉल आएगी तो वो तो इन्होंने उठानी। आपके लिए मेरे लिए शायद इनकी कॉल आ जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, कितनी दफ़ा कॉल करते हैं दिन में ये पूछने लिए? और ये भाई क्या बहुत कम कॉल करते हैं, मैं ही कर रही होती हूँ उनको कॉल थोड़ी थोड़ी बात पे। और ये कितनी दफ़ा कॉल उठा लेते हैं आपकी? अगर मीटिंग में होते तो नहीं उठाते, वरना अदरवाइज उठा लेते। उठा लेते हैं। तो आप वो वाली बेगम है पूछने के लिए, सुने आप पहुंच गए? ऑफिस जाने इतना नहीं, इतनी पोजेसिव तो मैं नहीं। जहाज में बैठते ही जैसे टेक ऑफ होता है ना, सिग्नल खत्म होते हैं, तो मैं इसके व्हाट्सएप पे लैंडेड लिख के उसको छोड़ देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं लैंड करके भूल जाऊंगा। तो जैसे सिग्नल आते हैं मैसेज चला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि वी आर अबाउट टू लैंड और सिग्नल आ जाते हैं और वो मैसेज चला जाता है, तो उधर से फोन करना शुरू कर देती हूँ मुझे, अभी लैंड नहीं किया। कभी शॉपिंग वॉपिंग में हेल्प करते? लाइक अब तो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, पहले की बात कर रही हूँ कि कोई इंटरेस्ट आया आपको कि बीवी के साथ गए कभी नहीं रहा ट्रैवलिंग में? शॉपिंग नहीं, शॉपिंग में इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। हाँ, शॉपिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो शादी के बाद की शुरू की ईदें होती है ना, उसमें तो हस्बैंड जाते हैं। हाँ, तब ले जाते थे जब मैं बोलती थी इनको कभी मेहंदी लगवाने, कभी कुछ इस ओह, मेहंदी लगवाने भी लेकर गए? हाँ, फिर गाड़ी में वेट करते थे, मैं मेहंदी लगवा लेती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पे खत्म होते गए। बस आहिस्ता आहिस्ता वो 1-2 साल ही थे शुरू में। हाँ। अच्छा, वो होता है ना कि लाइक शॉपिंग कर, चलिए शॉपिंग पे नहीं जाते हस्बैंड्स, लेकिन हमेशा मैंने बीवियों को देखा है, मियाँ को इंटरेस्ट हो या नहीं, शॉपिंग करके दिखानी जरूरत है। देखिए मैंने ये बेटी के लिए लिया, देखिए ये मैंने अपने लिए लिया। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है बिल्कुल ऐसे है। ये बहुत बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, मैं सब चीज़ दिखा रही होती। ये हर किसी की जिंदगी का आई गेस होता है। ये वाली छोटी छोटी सी मोमेंट्स होती हैं, उनको हम चेरिश करते हैं। तो ज्यादा ईद पे है ना, कोई वो तारिक रोड पे कोई पीछे गली है, उसके अंदर वो फूड स्टॉल्स लगते हैं, दुपट्टा गली के हाँ, अब शायद नहीं लगते। वहाँ जबरदस्ती मुझे लेके चली गई कि वो उधर चलो, बड़ा जबरदस्त होता है। बट पहले पार्किंग इतनी दूर मिली, फिर वहाँ से पैदल चल चल के उधर पहुँचे, वो सड़ा हुआ खाना उधर, वो कोई नूडल्स बना रहा है, कोई क्या, और इतना रश, उफ, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ वहाँ पे, रात के 2-2:30 बजे। कोरोना नहीं था ना? उफ, तौबा। वो एक दफा मैं गया था, चांद रात पे गए थे क्या? हाँ, आखिरी दिन ही थे। फिर मैंने बोला आज के बाद मैं नहीं जाऊँगा ऐसी जगह। तो ये कितने साल पहले की बात है? बहुत साल पुरानी बात है, 3-4 साल ही हुए थे हमारी शादी को। हाँ, तो अच्छा चलिए, ये तो आप शादी के बाद 1-2 दफा लेके गए। शादी से पहले कभी आप अपने दोस्तों के साथ मिलके गए हैं ईद से पहले?
अक्सर लड़के जाया करते थे। ये तो है। ऐसे ही बाजार में घूमने। हाँ, ईद चांद रात पे नहीं, नहीं, सब मुझे बाइक क्योंकि पे शौक- बैठ के निकलते थे साइलेंसर निकाल के। नहीं वो कभी भी नहीं किया आपने? never done that. कभी वो बाइक उल्टी करके चलाना, ये हमारे नहीं, शौक होते हैं। बाइक का बहुत शौक था मुझे, लेकिन मैंने कभी ना वो व्हीली मारी, ना मैंने कोई साइलेंसर निकाला कभी। अच्छा। बट बाइक्स मैंने रखी हैं। शरीफ बच्चे बाइक थे का भाई। शौक मुझे अभी भी है और मैंने एक बाइक लेनी है। हाँ। ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि रीमा का मेरा झगड़ा शायद बाइक पे ही होना है। शी डजंट अलाउ मी टू बाय अ बाइक, बट मैंने लेनी है। क्यों, क्या ये नहीं, मुझे डर लगता है। डर लगता है। क्योंकि अब ये लेंगे तो मेरा बेटा भी चलाएगा, मुझे ओह। कुछ एक आध ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे हाँ। मुझे खौफ आ गया है। ओहो, और क्या बात है जो आपने इनको मना किया हुआ है कि ये नहीं करिएगा आप, इससे मुझे खौफ आता है? दूसरी शादी। अच्छा, नहीं आपको कभी जेलेसी होती है किसी पॉलिटिशियन की या किसी की भी तारीफ कभी कर देते हैं आपके सामने, तो जेलेसी फील करती हैं फौरन? नहीं, इतना बहुत नहीं, हम बहुत ओपन एक दूसरे से बात कर लेते हैं। कोई फिल्म देखते हुए हीरोइन की तारीफ कर दी, कोई टीवी एक्ट्रेस की तारीफ कर दी तो? नहीं, मैं इतना नहीं होती, ये होते हैं इनफैक्ट। अच्छा, कोई पाबंदी आयद की हुई है कि उसने उस पॉलिटिशियन से जरा दूर रहिएगा? नहीं। नाम मत बताइए, नहीं किसी खातून पॉलिटिशियन से कहोगे सुनिए इनसे दूर रहिए, बाकी सब सही है। नहीं, ट्रस्ट करती है मेरे पे। हाँ, ऐसे कभी कभी मस्ती भी होती है ना, मस्ती में भी शक नहीं करती? नहीं, शक कोई मोबाइल चेक वगैरह कुछ भी नहीं? इतनी सीधी सादी भी? हमारा कोई ऐसा नहीं है। मैंने तो मेरे जो मोबाइल का पासवर्ड है वो भी इनके पास है, बल्कि शायद इसके मोबाइल का पासवर्ड मेरे पास है। सारे हाँ, हस्बैंड नहीं मैं है। कहूंगी प्लीज सीखिए गवर्नर साहब से कुछ, ये देखिए मोबाइल का पासवर्ड बेगम को दिया। जब है ही नहीं कुछ छुपाने को तो पासवर्ड छुपा के क्या करना है, दे दो। भाई हमारे हस्बैंड जो है उन्होंने तो अपने अंगूठे अभी पैर इस पर आपके प्रोग्राम के बाद बहुत सारों ने मुझे कॉल करने के मरवा दिया तुमने कि अगर छुपाने पे है ही नहीं तो पासवर्ड क्यों छुपा रहे हो। वही ना होता है, ये वाली चीजें तो होती हैं। अच्छा, अगर जैसे बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, ये होता है ना कभी कभार आप जिस ओहदे पर हैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप इनका स्ट्रेस किस तरह खत्म करती हैं? ये सिर्फ कुकिंग करते हैं जिस दिन इनको स्ट्रेस हाँ। होता है, अभी भी नहीं पहले भी। और ये रिसर्च है कि कुकिंग जो है स्ट्रेस खत्म करती है। तो ये ऑफिस से मुझे फोन करते थे कि आज मेरा बहुत स्ट्रेसफुल दिन गुजरा है, तो आज मैं कुकिंग करूंगा, आज खाना मत बनाना। तो मेरी भी छुट्टी हो जाती थी। और मैंने ये खान साहब को कई बार ऑफर की कि मैं आपको मैं स्टेक बना के खिलाता हूँ। अच्छा बनाते हैं आप स्टेक? ही लव्स स्टेक्स। आई थिंक बहुत अच्छा बनाता है। आई वाज अबाउट टू से द बेस्ट, लेकिन रोक लिया मैंने। तो That's a tall cake. but और वो मैंने क्या क्या उनको बनाते हैं? स्टेक्स बनाते हैं और क्या क्या खाने में स्पेशलिटीज हैं? जो जिस चीज का मूड हो जाए, मैं बता रही हूँ ना, हर चीज जो उसका सब मूड आती हो है। जाए। हाँ, YouTube पे मतलब देख के YouTube से बनाते देख हैं के। आप? हाँ, ओह, अच्छा। कुछ खुद से भी कर लेते हैं, कुछ हाँ। जब नहीं समझ आता तो YouTube से कुछ फॉलो कर लेते हैं। बट उनके हाथ में जायका है। जायका है गवर्नर साहब के हाथों में, ये हम लाइन ही चेंज कर देते हैं। तो खुद खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है। हाँ, यहाँ पे गवर्नर हाउस में जो शेफ्स हैं वो परेशान रहते हैं मेरे से। सुने, आप उनको ये तो नहीं कहते सुना आज टमाटर सही नहीं आपने भूना? जिनको खाना पकाना खुद आता है ना, वो फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं। कभी आपसे कहते हैं रीमा जी ये क्या प्याज आपने सही से भून के नहीं लाई? अच्छा, मेरे खाने पे इतना क्रिटिसाइज नहीं करते थे, लेकिन वैसे ही इज फूड क्रिटिक। यस। हाँ, अच्छा। तो रेस्टोरेंट वगैरह जब कभी जाते हैं आप लोग, अब पहले नहीं अब, तो वहाँ पे भी आप अपनी बताते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं जाते हैं आप? वैसे आप लोग बहुत restaurant- कम जाते हैं। हमारे पास बहुत limited choice सिलेक्टिव हो गई। हो गए, रेस्टोरेंट बहुत लिमिटेड हो गए हैं। वो ऐसी जगह हो जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो हमारी वजह से, हम यहाँ से अपने स्क्वाड को भी थिन आउट करके और एक आध गाड़ी लेके जाते हैं जो पार्किंग अवेलेबल हो, लोगों को लोग तंग ना पड़े हमारी वजह से। तो उसके 3-4 ही रेस्टोरेंट रह जाते हैं जहाँ पे ऐसी जगह है, वरना जो जमजमा पे रेस्टोरेंट्स हैं जी, तो वहाँ हम जाते थे, ओकरा ग्रिल एंड ऑल, तो वो जाना बिल्कुल छोड़ दिया बिकॉज वहाँ Like- लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले आप, तब आप लोग ज्यादा होटलिंग क्या करते थे? बच्चों को शौक है? बच्चों को तो बहुत शौक है। अब वो मिस नहीं करते? वो तो तो जाते चले हैं ना, जाते हैं वो ना। अच्छा, कहाँ वो लोग वो जाते हैं। वो बड़े बाबा भी के हो गए साथ तो जाना। वो हाँ बड़े भी हो गए तो अब उनको इतनी वो हमारे साथ जाने की इतनी ख्वाहिश भी नहीं है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा हाँ। खुश रहते हैं तो वो जाते हैं। अच्छा, ये होता है कि जैसे लाइक इन्होंने बताया शॉपिंग वॉपिंग तो भाई नहीं करनी, रश में नहीं जाना, मगर एक इम्पॉर्टेंट जब आप बाप बनते हैं तो एक इम्पॉर्टेंस ये होती है कि आपने क्या रातों को जागे आप बच्चों के लिए, माएँ तो जागती हैं,
तो क्या वो बाप हैं कि बिल्कुल जागते रातों को थे। जागे? ये जागते थे बिल्कुल, मेरे साथ साथ जागते थे। हालांकि इनको ऑफिस भी जाना होता था, मैं तो फिर देर से उठती थी। हाँ। बट ये मेरे साथ इक्वली टाइम देते थे बच्चों को। अच्छा, फुल आपको पता था कि जी कौन से टाइम पे बच्चों को फीड देना है, कौन से नहीं, टाइम? ये इतना नहीं। जैसे मेरा इतना schedule तो बेटा बच्चों का था पता ना, नहीं तो वो बेटा मेरा जब छोटा था, न्यू बॉर्न था, तो उसको कॉलिक था वो। अच्छा, वो हाँ, सारी पेट में रात वो आदत। रोता था वो। ओह, तो वो उसको आधी रात ये रीमा लेके घूम रही होती थी, आधी रात मैं उसको लेके घूम रहा होता था। हाँ हाँ। तो वो बच्चों अक्सर मैं उसको देखते थे कि मैं उसको चुप करा रहा होता था, तो उधर में ये रीमा बैठी रो रही। तो मैं उसको कहता था, तुम तो चुप कर जाओ, इसको चुप कराओ, तुम्हें चुप कराओ। अच्छा, दोनों में से ज्यादा पैनिक कौन हो जाता है जब बच्चों की तबीयत खराब होती है? इमरान हंस रहा है बैठा, वो उसको लग रहा है उसकी कहानी सुना रहा हूँ मैं। इसके भी नई नई शादी हुई है ना, इसका भी बेटा अभी पैदा हुआ था, ये सही रात लेके घूमता है। अच्छा, बेटे के कॉलिक की वजह से इन्होंने बेटे को आधी रात संभाला, और बेटी पहली थी। बेटी पहली थी, लेकिन शुरू में बेटी को इतना नहीं प्यार करते थे, तो मुझे फील होता था। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा तुम टेंशन नहीं लो, वो अपनी जगह खुद बनाएगी। और वही हुआ। वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो मेरे बेटे को धक्के दे के इनकी गोद से उतार के खुद चढ़ के बैठ जाती थी। अब वो बेटी ज्यादा लाडली है इनकी। वो पहला बच्चा होता है ना, तो डरते भी हैं कुछ आदमी। जब वो अब्बा बनते हैं तो बच्चों को उठाने में डरते हैं कि गिर ना जाए। जी। आपको ये फियर थी शायद? हाँ थी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर गुजार लिया था। मतलब मैंने देखा है कुछ माँ बाप को किसी से टोट के पूछ के बच्चों के कॉलिक पेन हो रहा है तो वो कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, ये वो सारा। आप लोग उस चीज में बिलीव करते हैं लाइक थोड़े? हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम समझते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या जो जड़ी बूटियां हैं, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। हाँ। यू नीड टू नो द मेडिसिन। कोई गड़बड़ हो तो अगर कोई एंटीबायोटिक से आराम आ सकता है, जो मैन मेड है, हाँ। उसमें अब अल्लाह की जो जड़ी बूटियां अल्लाह ने पैदा की हैं, जिससे इलाज सारी दुनिया जी, में जी। होता रहा है इनसे पहले, हाँ। व्हाई नॉट? अब देखे ना, सारे वापस वो CBD ऑयल पे दोबारा वापस आ गए तो हैं। घर में बहुत सारी दवा खाना तो नहीं होगा, वो दवाइयाँ नहीं जमा हो, या शहद खा लिया या काली मिर्च खा ली? शुरू तो हम कोशिश करते हैं कि इसी चीज से हाँ। ठीक हो जाए, लेकिन हाँ। अगर बात ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर एंटीबायोटिक्स पे। जैसे मेरा बेटा शायद 3 साल का था जब मैंने उसको पहली दफा एंटीबायोटिक दी थी। ओह, अच्छा, हम अच्छा। कोशिश करते थे कि घर की चीजों से ही उसको करते हैं, हाँ। लेकिन फिर इवेंचुअली देनी पड़ जाती है जब ज्यादा बढ़ जाए बात तो फिर। बहुत सारी मज़े की बातें जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ बैठकर की जा रही हैं गवर्नर हाउस में, और आप भी एंटरटेन हो रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद देखिए इन दोनों के दिल में और क्या क्या बातें छुपी है जो हम जान सकते हैं। मज़े की बातें आपकी मुंतज़िर सिर्फ GMP शान सहूर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर, और इस पहर मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में। करवा रही हूँ आपकी जी इस वक्त मिस्टर एंड मिसेज इमरान इस्माइल साहब मेरे पास मौजूद हैं, गवर्नर सिंध, और यहाँ हम कर रहे हैं इनकी दिल की बातें। तो जी इस वक्त मैं आप लोगों से जो सवालात कर रही हूँ उसमें आपने एक दूसरे को नंबर्स देंगे। 1 to 10 का स्केल है, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी आप उसमें इनको नंबर दे सकते हैं। मेरी तरफ से सारों में 10 out of 10 ले लें। ओए होए। सोच ले, पहला सवाल ये है कि गुस्से में आप क्या रैंक करेंगे अपनी वाइफ को? तो 10 out of 10 देना चाहेंगे। इतनी गुस्सीली। सोच ले, ऐसे सवाल आते हैं। हाँ जी, तो पहला सवाल ये है कि गुस्से में आप एक दूसरे को क्या रैंक देंगे? I would give it 5, 6. ज्यादा गुस्सीली नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ठंडे मिजाज की हैं? इतना बहुत ठंडे मिजाज की भी नहीं हूँ, जब जरूरत होती है तो गुस्सा भी आ जाता है, हाँ। बट बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करती। बच्चों पे ज्यादा गुस्सा आता है कि इन पे? बच्चों पे आता है, मेरे साथ नहीं। और जब इनको बच्चों पे गुस्सा आता है तो आपको कुछ ऐसी अजीब सी फीलिंग होती है जो हर बाप को होती है कि क्यों चीख रही हैं बच्चों पे, या आप कहते हैं और चीखो, अच्छा है नहीं, बच्चों पे? एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा वो बैलेंस आउट है। मैं बच्चों को कुछ कहता ही नहीं हूँ। तो वो- सारा जिम्मेदारी फिर इन पे आ जाती हाँ, है। फिर ये इनको मुझे बड़ा गुस्सा दिलाना पड़ता है, पंप करके कि ये हुआ वो हुआ, कुछ कि बोलो कहो, गुस्सा करो। ओके, एक गुड कॉप और एक बैड कॉप, ये वाला चीज, ये अच्छा आइडिया है वैसे। तो फिर बच्चे तो सारे इनके ही फेवरेट होते होंगे, मतलब लाइक हाँ। अब्बा हमारे फेवरेट हैं। हाँ, बाबा दोनों के फेवरेट हैं। हाँ। ओके, और आप क्या रैंक करेंगे इनको गुस्से में? 7 to 8। ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी आ जाता है इसलिए 8 तक चली गई हूँ, बट 10 तक नहीं। और जब आता है तो फिर वो छप्पर फाड़ के आता है? जी जी, वो वाली चीज कम आता है, लेकिन जब आता है तो जरा। घरेलू के इन मामलात में आता है, जैसे होता है ना कभी सफाई नहीं हुई या कोई और खाना अच्छा होना चाहिए।
हर खाने के साथ स्पेसिफिक चटनी, स्पेसिफिक अचार, इसके साथ ऐसा सलाद। चटोरे हैं जी, आप। डेली वाले हैं ना तो ओहो, ये डेली वाला। कौन सा अचार आपके घर में हर वक्त रहता है टेबल पर? मैंगो का मिक्स अचार, चटनियाँ हर किस्म की, कि इस कीमे के साथ ये चटनी तो उस सब्जी के साथ वो अचार। वाह, तो वाह, वो चीज़ें ज़रा वो स्पेसिफिक देखनी पापड़, पड़ती दाल हैं। चावल, जी। पापड़, हैदराबादी अचार। तो वो ऐसा होता है कि जब आप ग्रोसरी लिस्ट बना रही होती है तो वहाँ से ये आती है आवाज, वो वाला अचार जरूरी है या वो कुछ? नहीं, अब तो पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ है। अच्छा, तो अब वो शुरू में था। अच्छा, ये दिल्ली वाले हैं तो आप भी दिल्ली वाली हैं? नहीं, हम उर्दू स्पीकिंग है, डेली वाले नहीं हैं। अच्छा, तो खाना ये तो वाकई बहुत चूजी होते हैं खाने के मामले में। जी तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा इनके मयार पर लाना पड़ा? जी, थोड़ा मुझे खाना कुकिंग आ नहीं नहीं आती सके। थी। जी क्या? आ नहीं सके, ओह ओह, तो मैंने खाने गिव अप के- कर दिया। हाँ, तो कभी आप पका नहीं छोड़ दिया उसने। कभी आपको ये बात सुननी पड़ी, मेरी अम्मी के जैसा तुम नहीं बना सकती ये वाली चीज? नहीं, तो यार- कंपैरिजन नहीं करते नहीं कभी, किया? नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है ना। कभी के बोलते हैं ये वो चीज़ अम्मी अच्छी बनाती है, उनसे कहो मेरे लिए बना के भेज दें। कभी मुझसे फरमाइश कर देते हैं, कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं करते। अच्छा, एक एक्सप्रेसिव, अगर मैं कहूँ एक्सप्रेस करने के मामले में क्या रैंक करेंगे आप एक दूसरे को? 9 इनको मैं दूंगी। I don't know, ओहो, मुझे कितना देंगे? माशाल्लाह एक्सप्रेसिव। वेरी I एक्सप्रेसिव। don't think Rima is not very expressive. अच्छा, 5, 6, आपको 7. पूछना पड़ता है रीमा आज मैं कैसा लग रहा हूँ, आपको पूछना पड़ता है इनसे, या ये कह देती हैं सुने आज ये ब्लैक कलर तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। ओह। और आप क्या ये जो है आप 9 नंबर इनको इसलिए दे रही हैं कि जब आप तैयार होती हैं तो लाइक खुद ही कहे बगैर? शुरू में कहते हैं, अब तो इस क्यों? 20 इयर्स के बाद कौन कहता है हाय कुछ? हाय, मुझे तो लगता है मेरे भी 19 साल होने वाले हैं माशाल्लाह शादी को, तो मुझे तो लगता है इस एज में तो ज्यादा जरूरत होती है। ये कभी क्यों? कभी कह देते हैं, हाँ। लेकिन हमेशा नहीं। कभी अच्छा, मूड आप- अच्छा है तो आपको बोल पूछना दिया। पड़ता है सुने मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, होता है ना? हाँ, वो तो मैं पूछती हूँ। अभी भी? हाँ, मैं पूछती हूँ उनसे, आइडिया लेती हूँ उनसे कि क्या पहनना चाहिए ओकेजन के हिसाब से। हाँ। तो उसमें तो हेल्प करते हैं। हाँ, आपको कौन सी? कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं मोबाइल पे हूँ या किसी कहीं और होती है, मुझसे पूछती है कि ग्रीन पहनूं या ब्लू, तो मैं बोला ग्रीन। आई एम नॉट कैरिंग ग्रीन और ब्लू आइदर, आई हैव रेड एंड ब्लैक, यू हैव टू लुक हियर। ब्लैक खेल लेती है आपको खुद बजाते खुद ये किस रंगों में अच्छी है? कुछ भी पहन ले अच्छी लगती है। ये तो बड़ा वो वाला जुमला हो गया ना, मतलब कुछ भी कोई एफर्ट करके बताएं कि भाई आपका फेवरेट कलर पर्सनल ये है जो आपको आपकी मुझे वाइफ। रेड पसंद है, ब्लैक पसंद है, हाँ, डार्क शेड्स में ज्यादा डार्क अच्छे शेड्स लगते हैं। ज्यादा प्रेफर करती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने इनको दिया 9 एक्सप्रेसिव और आपने इनको 5 दिया, 7 चलिए सही है। अगर मैं आपसे पूछूं पैसों को रखने के मामले में कौन कितना किफायत शाह है, कौन कितना फजूल खर्च है, उसके हिसाब से किफायत शारी के हिसाब से रैंक करें दोनों में, तो आप क्या करें? रीमा किफायत शार तो नहीं। नहीं तो इनको आप 1 दे दें बस, फिर क्या है? आई थिंक हम दोनों के फायदार नहीं है। दोनों नहीं है? नहीं, दोनों हाथ से खर्च करने वाले लोग हैं। ओए होए होए, ओए होए होए। तो फिर बचाने वाला कौन है? कि बच्चे नहीं। बचाते? कोई भी नहीं है। हमारे पास बचे ही नहीं है कुछ। अच्छा, होता है ना कुछ लोग ट्रैवलिंग पे खर्च करते हैं, कुछ लोग घर की चीजों पे खर्च करते हैं, कुछ लोग खाने पे खर्च करते हैं। ये कपल किस चीज पे खर्च? ट्रैवलिंग का हम दोनों को बहुत शौक है, लेकिन जब से गवर्नर बना जब से बहुत कम होगी ट्रैवलिंग, बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू सो मेनी प्रोसेसेस। पहले प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो, वो पे पूछते हैं किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो आप लोग को छुट्टी नहीं मिलती क्या? नहीं, छुट्टी नहीं मिलती। ये क्या यार, ये हम लोग तो दूर से देख रहे थे, हम कहते हैं कितनी ग्लैमरस जॉब है ये, वो कोई ट्रैवलिंग छीन ले अगर आपका ये तो बड़ी अजीब सी चीज तो है। हमने उसका हाल ये निकाला कि हम पाकिस्तान में ही ट्रैवलिंग करते हैं, और अच्छा, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रैवलिंग का आपको इजाजत मिल जाती है? हाँ, उसके लिए छुट्टी की जरूरत उसके लिए छुट्टी के मुल्क से बाहर वो जाने लॉन्ग बहुत वीकेंड है तो उस पर नहीं चले गए। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं, रैंक नहीं किया आपने खर्चे के मामले में? दोनों ने बराबर बराबर हो गया? हाँ, बराबर दोनों ही है। बड़ा, दोनों फजूल खर्चे थोड़े। दोनों। रीमा जरा ज्यादा है, मैं थोड़ा कम हूँ। अच्छा, तो चलिए हम ऐसा कर लेंगे कि ये फजूल इसके तो शॉपिंग पे जाना हो ना, हाँ। तो मतलब मेरा ये होता है कि क्या लेना है, हाँ, लेकिन मतलब कुछ भी, वो शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग करनी है। अब मैं स्पेसिफिकली अगर मुझे जाना है, मुझे पता है मुझे शूज लेने हैं, मुझे फलानी शॉप से शूज लेने हैं, I'll just go walk into the mall, go to that shop, buy my shoes and go out. ये जरा इधर भी देख लें, उधर भी देख लें, उधर भी चले जाएं, हाँ। तो वो उस तरह से। अच्छा, कपड़ों के शौक के मामले में अगर मैं पूछूं दोनों को रैंक करने में तो कौन ज्यादा शौकीन है?
कपड़े, जूते, एक्सेसरीज। आई थिंक औरतें ज़्यादा होती हैं मेरा ख्याल कभी है। कभी मर्द भी होते हैं भाई, हमारी फिल्म मतलब इंडस्ट्री में तो ज्यादातर मर्द मैंने सुने हैं बहुत। नहीं, अब शौक से पहनते उड़ते हैं, हाँ। अच्छी चीज़ों का शौक है इनको, तो लेकिन आप क्या मुझे रैंक ज़्यादा। करेंगे? 7 Not very और particular. आप क्या रैंक करेंगे? नहीं, यही होता है कि आज मेरे तो पास कपड़े खत्म हो गए हैं। वो तो हमेशा वो तो हर औरत की कहानी है। कहीं से इनवाइट आ जाए बोले मेरे पास तो कपड़े ही कपड़े नहीं। नहीं नए इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी काफी दिनों से मेरे पीछे है कि मुझे अबाया पहनने की इजाजत दे दो, तो मैं सोच रहा हूँ कि अबाया की इजाजत दे दूँ तो इससे जान छूटेगी कि कपड़े नहीं। नहीं, फिर अबाया बनेंगे? नहीं, अबाया बनेंगे, इतने इतने जबरदस्त स्टाइलिश। बिल्कुल इतने तो अच्छे अबाया अच्छे के बनते 2-4 अबाया बन जाए। नहीं, फिर नहीं, आप नहीं, अबाए फिर वैसे ही उतने ही बनते हैं जितने कपड़े बनते हैं। अरेबिक हैं, ईरानी हैं, पूरी दुनिया के बायर्स हैं, तो बहुत वैरायटी है। बिल्कुल, बहुत वैरायटी है, बहुत खूबसूरत होता और है। उसका मटेरियल भी बड़ा महंगा होता है। हाँ। अच्छा, अगर मैं पोजेसिवनेस का पूछूं आप दोनों में, तो क्या रैंक करेंगे एक दूसरे को? कौन कितना पोजेसिव है? मतलब किस चीज़ को लेके, एक दूसरे के बारे में? हाँ, एक दूसरे के लिए। आई थिंक ही इज मोर पोसेसिव। मतलब आपको मैं नहीं जाने देती, मैं आप नहीं नहीं, वहाँ एक आने महीने जाने के लिए में जा रही हूँ मैं। आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन है पोसेसिव है। मैं नहीं इतनी, आई थिंक। चुप है, सिर्फ एक स्माइल आई है। रैंक करना आप दोनों चले, को अपनी आपको मर्जी बता से। दें। चले आप रैंक करें। नहीं है पोजेसिव। कितने नंबर देंगे 10 में से? 6। 6। और आप कितने नंबर देंगे इनको? 9। ओए 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 ओए। क्यों ये इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी? मैं खबरदार पुप्पी से बात की, उनसे खानदान में होते ना कुछ नहीं, लोग। खानदान वालों से बात करने नहीं। से नहीं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा किसी मर्द से मेरा बात करना अच्छा, अच्छा। पसंद नहीं है। मैं खुद भी इतना नहीं हमारे करती। सारे पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, गिफ्ट्स के लेन देन के मामले में, अगर तोहफे तोहफ देने के मामले में क्या रेट करेंगे एक दूसरे को? कौन ज्यादा? रीमा को मैं 9 रेट करूंगा और ये मुझे मेरे ख्याल से 0 करेगी, क्योंकि मुझे डेट से याद नहीं रहती, तो गिफ्ट क्या देना। ये कौन? इनसे इनको याद दिलाना पड़ता है कि अब हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो अब मुझे ये गिफ्ट चाहिए, अब मेरी बर्थडे आ रही है तो ये गिफ्ट चाहिए। ओए। तो इस तरीके से गिफ्ट मिलते हैं, अदरवाइज तो ये भूल जाए। अब तो खुद ही ले लेती है कि मैंने अपनी हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, उसके लिए मैंने ये लिया। ये मुझे मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा कपल कि मुझे उल्टा जवाब मिले कि मेरे मियाँ हर डेट को याद रखते हैं। आज तक मुझे ये इतने मर्दों साल को हो डेट गए से याद नहीं रहती। कि ये क्या है, ये थोड़े मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मुझे लगता है। इससे हम नहीं, इससे हम जीत नहीं सकते, हमें ही देखने पड़ेगा। अच्छा, चीजों में नुक्ताचीनी अगर आप निकालने रीमा से पूछे ना कि पहली दफा कहाँ कब मिले थे, तो डेट बता देगी, मुझे याद नहीं। की डेट, टाइम, महीना। लेकिन आपने जवाब दे दिया कि हम शादी में सबसे पहले मिले थे। हाँ नहीं, लेकिन उस दिन क्या तारीख थी, क्या दिन था, हाँ, मैंने क्या पहना था, इसने क्या पहना था, वो सब याद होगा। मुझे वो फिल्म याद आ गई जिसमें वो, उसमें उल्टा था। एक फिल्म में लड़के को सब याद होता था, लड़की कहती थी ये कौन लड़का है जिसको सब याद है। हम खुद इसको नेचुरल फील नहीं करते। अच्छा, क्रिटिसाइज करने के मामले में किसको आप कितना रेट करेंगे? 10 on 10। 10 out of 10। क्रिटिसाइज हूँ। मतलब लाइक हर खाने चीज़, छोटी में, मोटी चीज़ों कपड़ों को लेके। में, घर में, चीजों में। मीन मीख, अगर आप उर्दू में बोलें मीन मीख निकालना। 10 out of 10। और आप इनको, मिले इनको तो। आप ये इनको नहीं करती क्रिटिसाइज। ये नहीं करते। अच्छा, क्या चीज़ है जो आप कहते, मैं वो वाला लफ्ज इस्तेमाल करूंगी जो कभी कभार खलती है ना, कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में क्रिटिसाइज करते हैं ज़्यादा? खाने के मामले में तो आपने बता ही दिया ना कि मैं खाने के मामले में करता हूँ। एडीसी बैठा हुआ, उससे ही सवाल कर लें तो ज्यादा बता क्यों देगा। क्यों क्यों क्यों? उसको सब पता है। उसको ज्यादा पता है मेरे बारे में। अच्छा, कोई देर मुझे होता है, मैंने एक चीज बोली है ना, इट हैज टू बी डन। हाँ। आइदर व्हेन यू से यस हो जाएगा, तो इट हैज टू बी डन। या आप मुझे बता दें कि नहीं हो सकता, या 2 दिन लगेंगे या 4 दिन लगेंगे। टाइम दे मुझे व्हेन यू बस। से कि हो हाँ, जाएगा, आज ही हो जाएगा, तो फिर आज क्यों नहीं हुआ? हाँ। दैट, उससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ थोड़ा सा। ओह, तो मेरी अपनी भी आदत है कि मुझे कोई काम, जॉब असाइन हो जाए तो फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ कि मुझे ये करना है। ये तो हमारे मुल्क के लिए बड़ी, ये आपकी आदत हमारे मुल्क के लिए अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे हर किसी को इस तरह थोड़ा सा कोई ऐसा हेड चाहिए कि जो पीछे लगे, क्यों नहीं हुआ अभी तक काम, क्यों नहीं हुआ? तो ये घर से ही चलता आ रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर की भी ऐसी आदत है, बिल्कुल। वो एक चीज जब उनको हो जाती है कि उन्होंने ये करना है, तो फिर वो अपना सारा पूरा वजन, पूरा जोर उसी काम पे लगा दें कि उन्होंने ये करना है। अभी वो लगे कि उन्होंने महंगाई को खत्म करना है, तो ही इज आफ्टर इट। चाहे उसमें कोई उनका दोस्त आए या कोई और बीच में आ जाए, ही वुड नॉट गिव अप ऑन दिस।
अच्छा, अगर मैं पूछूं सुस्ती के मामले में एक दूसरे को क्या रेट करेंगे, तो क्या रैंक्स देंगे आप? ये सुस्त नहीं है, हाँ, मैं active। थोड़ा सुस्त हूँ। तो आप इनको कितने नंबर देंगी 10 में से? सुस्ती में हाँ, 2-3 मे बी। और आप इनको कितने नंबर देंगे? 8? तो क्या अलार्म बजता है तो आप इनको उठाते, सुनो उठ जाओ मुझे जाना है, मैंने कभी जिंदगी में अलार्म नहीं लगाया। ऐसे ही उठ जाते हैं टाइम अगर मेरी फ्लाइट सुबह 5 बजे हो हाँ, और मुझे 3 बजे उठना हो तो मैं उठ जाऊंगा। इनबिल्ट अलार्म है इनके अंदर। और यहाँ इनको उठाना पड़ता है या क्या फौरन उठ जाते हैं? ट्रैवलिंग पे तो शी वुड नॉट स्लीप, कि सुबह फ्लाइट है तो ये रात में सोएगी। अच्छा। शी हैज दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। बाकी तो अलार्म बजे या जो मर्जी हो जाए। नहीं, अब बच्चों के स्कूल कॉलेज हाँ। इनके लिए तो अलार्म पे उठ के टाइम पे करते थे, लेकिन अब जब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर बंदा सोता रहे। नमाज के लिए उठती हूँ, नमाज पढ़ के फिर हाँ। सो जाती हूँ। हाँ। अच्छा, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो क्या रेट करेंगे एक दूसरे को, किसकी मेमोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अभी इन्होंने आपको बताया बताया ना वो तो डेट्स की बात, वो वाली बात अलग वो है, मेमोरी पे तो है वो। एक अलग खाना है मेमोरी का, और वो मर्दों का हमेशा ही खाली होता है। मैं नॉर्मल मेमोरी की बात करी हूँ। ज्यादा चीजें याद किसको रहती है? रख के भूल, जैसे घड़ी रख के भूल गए, कंघी रख के भूल गए। मेरे घर में अक्सर ब्रश किधर गया, ब्रश सामने पड़ा होता है, लेकिन वो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था ना उम्रा करने, कल ही वापस आया, तो काफी सारी चीजें भूला है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे ट्रेस हो रही है, इनकी वॉच वहाँ है, इनकी रिंग्स वहाँ है, Oh my इनका God. बैटरी पैक वहाँ है, और क्या है, एहराम भी भूला है आपने। आपको तो नहीं है सब चीजें। तो इसलिए आप इनको मेमोरी पॉइंट ऑफ मतलब उसके लिए रैंक करेंगी 1 या 2? हाँ, 1-2 ही होगा, इससे ज्यादा और नहीं हो इनको क्या सकता। आप रैंक करेंगे? इनकी मेमोरी मेरी कैसी? मेमोरी अच्छी है रीमा की। अच्छा, शी इज गॉट गुड मेमोरी। कभी कभार खवातीन की मेमोरी वीक भी होनी चाहिए, सारी वो पुरानी लड़ाइयाँ याद रहती, बड़ा मसला होता है। वो खवातीन में इनबिल्ट है। वो लड़ाई किसी चीज पे होगी तो वो पिछली चीजें निकलना शुरू हो आपने जाएगी। ये किया था मेरे साथ, वो बात भूल गया। तो अच्छा, इसी बात को मैं रैंक में लेकर आऊँ। घड़े मुर्दे उखाड़ने के मामले में क्या रैंक करेंगे एक दूसरे को? पुरानी बातें नो वी डोंट डू दैट। नो यार, कितनी अच्छी बात है ये, वही तकलीफें दे रही होती है पुरानी बात। अच्छा, घर में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसमें कौन किसको कितना रैंक करेगा? घर में डिसिप्लिन आई थिंक रीमा की ज्यादा ख्वाहिश होती है। मेरा होता है कि घर है, फ्री फॉर ऑल होना चाहिए, जैसे मर्जी बच्चे रात को जागे तो खैर हाँ, है। नहीं, मुझे होता है कि एक टाइम हो जब सोए उठे, एक रूटीन में चले, इनको होता है नहीं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आप गाइडलाइंस दे देते हैं बच्चों को, आपने उनको कह के नमाज आपने पढ़नी है, वो आपने मिस नहीं करनी, उस पर आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। उनकी एजुकेशन पे आप कह सकते हैं कि वट एवर यू चूज टू डू इन लाइफ यू नीड टू एक्सेल। अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, जबरदस्त ग्रेड्स डज नॉट मैटर एनी मोर, यस यस, यू नो। तो वो आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, किस तरह आप किस चीज को लेते हैं। पर्सनालिटी के अलावा आपका एजुकेशन स्टाइल चेंज हो गया है। घर से जो बच्चे काम करते हैं, जॉब्स घरों से होती जी हैं, जी जी, सो उनका आउटलुक भी चेंज हो गया है। अब आप गूगल में जो बच्चे काम करते हैं या फेसबुक में जो बच्चे काम करते हैं या किसी भी आईटी कंपनी में जो बच्चे काम करते हैं, उनका आप अगर होलिया देखें तो वो कहीं से आपको नहीं लगेगा किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। जी, फटी हुई जीन्स, कंधे पे बैग, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यस यस एग्जैक्टली कंधे पे बैग उसने डाला होगा, 4 दिन का शेव नहीं किया हुआ, बाल भी बिखरे हुए हैं इसके। वो जो बैठता है सामने तो वो कहता है कि मैं गूगल का डायरेक्टर हूँ, वो आपको बोलेगा ओ माय गॉड। तो इसलिए लाइक वो वाली These are the kids, this is new generation running billions of dollars business. So there must be something right, right? और उनका अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो उनके कोई बहुत सुपर हाई फाई फ्लाइंग नंबर्स के साथ नहीं है उनका। ये तो है नो डाउट। तो यू नीड टू शिफ्ट द फोकस के आपको, उन्होंने ज़िंदगी में एक्सेल करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। हमारा रिलीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसको ना छोड़ें किसी सूरत भी। हमारे नबी करीम की जो सीरत है उसको उनको बार बार बताना ज़रूरी है। वो चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में इनबिल्ड करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एक तरफ फोकस ही रखें कि जी बस मुझे ए ग्रेड चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रिलीजन से वास्ता हो ना, ए ग्रेड चाहिए। बहुत सारे ए ग्रेडर्स बेचारे वो उस तरह से ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर पाते जिस तरह दूसरे बच्चे जो हैं वो कर जाते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, आपके अब्बा ज्यादा सख्त अब्बा थे या आप ज्यादा सख्त अब्बा हैं? अगर कंपैरिजन, नहीं कंपैरिजन कोई है ही नहीं। अब्बा सख्त थे आपके, वो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट हाँ। पर्सन। और आप उसके मुकाबले में बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं।
नॉट इवन क्लोज। ओह, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिसके अब्बा होते हैं सख्त, वो खुद ब खुद ही ऐसा अब्बा जैसे ही बनते हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसे हुए, क्या वजह है? क्या आपकी अम्मी सॉफ्ट थी? अम्मी भी ठीक थी, है बल्कि, शी इज स्टिल लाइव माशाल्लाह। तो अम्मी से भी हमने बचपन में मार खाई है। क्या क्या औजार इस्तेमाल हुए हैं आपके ऊपर? ये तो भाई, ये तो हर किसी की कहानी है, ये औजार जो वो आज किसी ने मुझे भेजा था कि मदर्स हैव सम मिरेकल्स, दे मेक एवरीथिंग फ्लाई। उसमें एक चप्पल बना हुआ था, एक बेलन बना हुआ था और एक रिमोट कंट्रोल बना हुआ था। तो एवरीथिंग कैन फ्लाई व्हेन मदर कम इन एक्शन। तो ये सब माशाल्लाह। लेकिन मुझे बहुत कम इतनी मार मारा नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछी तो सख्त अब्बा ही नहीं है भाई, वरना हर माँ का यही रोब होता है, आने दो अब्बू को, आने दो ये जरा रोग मैंने डैडी। बहुत दिया है ना? क्योंकि वो जब इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है। तो ये आप इससे आपने तो जब- काफी खेला है। हाँ बिल्कुल, तो उनको आने पता था दो। कि बाबा को अगर गुस्सा आ गया मम्मा के बताने अच्छा। पर तो फिर तो शामत आएगी। हाँ। तो उससे थोड़ा डर जाते थे। अच्छा अच्छा, वरना लेकिन अब बड़े हो गए, अब नहीं डरते, अब किसी चीज से नहीं डरते। अगर इनका डरावा नहीं होता तो आपके क्या औजार? आजकल की माओ की तो बेचारी गोरियां ही हैं, ये थोड़ा बहुत बोल देंगी। चप्पल हैंगर वैंगर में तो बच्चे काम नहीं नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ लगा देती थी हाथ से, लेकिन चप्पल हैंगर नहीं। अच्छा, बेटी जैसे आपने कहा कि इनकी लाडलो है, हाँ? अब्बा के करीब ज्यादा बेटियां होती हैं, तो बेटा आपका ही लाडला है या दोनों अब्बा के ही लाडले हैं? वैसे दोनों की फेवरेट बाबा है, लेकिन जारी बात एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। हाँ। यानी कि आप बेटी से पूछेंगी तो यही बोलेगी कि भाई ज्यादा लाडला है मम्मा हाँ, का, लेकिन एंड ऑफ द मंथ और अर्ली मंथ नेक्स्ट मंथ, उसमें मेरे से बहुत प्यार आता है बच्चों को। महीने के आखिरी दिनों में और महीने के शुरू दिनों में जब पॉकेट मनी चाहिए होती, कौन ज्यादा, मतलब किसको कन्विंस करना थोड़ा आसान है? अगर पैसे थोड़े निकलवाने हो, अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा सा हिस्सा ऊपर चाहिए। मुझे शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, ओहो, आपको मना लेते हैं? ये तो हिसाब किताब करती है कि तुमने जो उस दिन वो लिया था, सूट लिया था, बच्चों के हाथ 8,000 में का ज्यादा था, पैसे तो देना भी उसमें से ठीक मैंने नहीं है काटना है। अच्छा, बच्चे थोड़ा अपने दिल की बात किससे ज्यादा शेयर कर लेते हैं, अब्बू से कि अम्मी से? इनसे करते हैं ज्यादा। वो हो, ये तो बड़ा मतलब डिफरेंट चीज है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है माओ से शेयर करती हैं। नहीं, बेटी मुझसे थोड़ा ज्यादा शेयर करती है, बेटा इनसे ज्यादा शेयर करते हैं। अच्छा, बच्चों की जिद्दों को कौन कंट्रोल में ले लेता है? मैं जरा कंट्रोल करती हूँ जिद्दों को, ये तो हर जिद पूरी करते हैं। ओहो, ओके। और उनके मूड स्विंग्स कौन पहचान लेता है दोनों में से? दोनों पहचान लेते हैं। दोनों। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा ब्लेस हमें इस मामले में रखा है कि दोनों बच्चे हमारे, बेटा और बेटी, दे आर वेरी डिसेंट किड्स। वो बिल्कुल भी उनको वो दे आर नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग, वो बड़ा डाउन टू अर्थ टाइप दोनों मेरे बच्चे। तो मुझे उस पर बड़ा फख्र है कि अल्लाह ने हमें बच्चों क्या को टिप अच्छा। आप देंगे लोगों को? क्योंकि अक्सर होता है, जैसे माशाल्लाह आप जिस ओहदे पर फाइज हैं, बच्चों में बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, कभी कभार इमेच्योर भी होते हैं, तो वो उनको होता है कि हम तो भी गवर्नर की औलाद हैं। उनको कैसे डाउन टू अर्थ रखें? पेरेंट्स क्या करें ऐसा? आई थिंक हमारे अपने एटीट्यूड पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम लोगों से डे टू डे कैसे डील कर रहे हैं, हमारा क्या रवैया है लोगों के साथ। बच्चे फिर माँ बाप से ही सीखे। यस यस यस, एग्जैक्टली, ये तो है। तो होता है कभी नसीहत देने वाले अम्मा अब्बा हैं आप, बैठ के नसीहत बेटा? कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल। ज्यादा अच्छी नसीहत कौन देता है? गवर्नर मेरा साहब ख्याल है या मैं मिसेस? देता हूँ। हाँ, मेरा He can ख्याल है play कि with मैं words. एक तकरीर होती है छोटी सी बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन अब बच्चे उसका भी मजाक उड़ाने लगे। जो एक कॉमन फैक्टर होता था ना, एक मेरा दोस्त है महमूद मौलवी, तो वो अक्सर बताता है कि मैंने कैरियर ऐसे शुरू किया था, मैं जोड़िया बाजार जाता था साइकिल पे, फिर मैं वहाँ से कपड़ा लेके दूसरी दुकान पे बेचता था, फिर मैं चीनी खरीदता था, उसको वहाँ बेचता था। तो मुझे कहने लगा, मैंने जब अपने बच्चों को बताता हूँ ना तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्यों कहते, जैसे मैं शुरू करता हूँ कहते अब्बा, not that old story again, खुदा के वास्ते, get out of that phase, now you're a billionaire, so let us enjoy. हाँ, बच्चों को थोड़ा सा, बच्चे चेंज हो गए हैं, वो अलग से देखते हैं, वो बड़े नेचुरल हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कभी आप बच्चों से किसी बात पर नाराज हो जाएं, तो दोनों को मनाने में ज्यादा टाइम, मतलब एक बच्चों को किसको लगता है? अम्मा को मनाने में ज्यादा टाइम लगता है या अब्बा को मनाने में ज्यादा टाइम लगता है? अम्मा को ही टाइम ज्यादा लगता होगा। अब्बा मन जाते हैं बहुत? मैं तो जब कोई किसी चीज पर उनको गुस्सा कर देता हूँ या नाराज हो जाता हूँ तो मैं आई वेट फॉर देम कि जल्दी आओ, खत्म करो इस टेंशन पे।
नहीं, जब ये डांट देते हैं बच्चों को, उसके बाद ये गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, फिर इनको फिर ये और ज्यादा लाड उठा रहे होते हैं कि मैंने डांट दिया था। उनका आपकी डांट का तो फायदा ही नहीं हुआ। इनको मनाने में कितना टाइम लगता है ये बताएं, एक दूसरे को मनाने में? हमारी लड़ाई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? Seriously? सीरियसली कभी भी नहीं। बहुत कम, लेकिन बहुत अगर कभी हो गई आर्ग्यूमेंट वगैरह, बाकायदा लड़ाई ऐसा नहीं होती। तो मना जिंदगी में क्या स्पाइसी? अगर मैं थोड़ा सा नाराज होती हूँ ना तो ये मुझसे नाराज हो जाते हैं। कि मुझे नाराज बनाना ही नहीं पड़ता, फिर मैं भी बनाती हूँ उनको, लेकिन उनको बहुत कम। कितना अरे भाई, गवर्नर साहब ने आपको एक टिप दे दी, बेगम नाराज हो खुद नाराज हो जाओ। यार ये आइडिया मैंने पहली दफा कभी सुना है। अच्छा, तो आप इनको मनाने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता? आप अपनी नाराजगी भी भूल जाते हैं? बहुत कम होता है, वो बता रहे हैं आपको, अल्लाह का शुक्र है बहुत कम होता है। लेकिन जब भी मैं किसी बात पर नाराज होती हूँ तो उल्टा ही मुझसे नाराज हो जाता है, तो फिर मुझे मनाना पड़ता है। अच्छा, आप एक साथ टाइम जो स्पेंड करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं? यानी टीवी देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, किचन में खाना पकाते हैं? खाना तो मैं अलाउड नहीं हूँ जब ये पका रहे हैं, तो वो हम तो साथ नहीं तो बना साथ नहीं सकते। बना सकते। हाँ, ट्रैवलिंग हम दोनों बहुत एंजॉय करते थे, ड्राइव पे जाना। हम लोग जब भी टूर्स पे जाते थे तो गाड़ी रेंट की, आधा टाइम ये ड्राइव कर रहे हैं, आधा टाइम मैं, हम वो बहुत एंजॉय करते थे। अब इतना ट्रैवल ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम लोग मोस्टली नेटफ्लिक्स, टीवी, अपने अर्थुरुल ड्रामा हमने बहुत एंजॉय किया पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। अब अभी तो जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता, कोविड में भी, उससे पहले भी, लाइक उससे पहले आप सिनेमाज में जाने वाले कपल थे? Regular। सिनेमा जाके काफी, मूवीज काफी। देखना? रेगुलर। बच्चे भी या खाली कोई मियाँ भी? नई मूवी, बच्चे हो ना हो, हम दोनों जरूर जाना। कोई भी नई मूवी हो, उनको भी शौक है, मुझे भी शौक है। तो किस किस्म की फिल्में आपको ज्यादा पसंद है? एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी, जो भी किस किस्म? इनको थोड़ी सी एक्शन और मोस्टली जैसे जिसमें हिस्ट्री हो वो ज्यादा, या फिर माइंडलेस कॉमेडीज इनको पसंद है। मुझे जरा रोमांटिक साइड की पसंद है। अच्छा, आपको वो गाने वाली सारी जी, वो जी, उस तरह की। अच्छा, क्या ड्रामे भी देखते हैं आप लोग उसी तरह? अगर टीवी हमने, देखते मेरा हो ख्याल है अर्थुरुल देखा है साथ। मनी हाइस्ट नहीं, नहीं, अगर मैं टीवी ड्रामों की बात करूं, पाकिस्तानी ड्रामा? तन्हाइयां, धूप किनारे, वहां से आऊं जरा, अगर मैं जो आई थिंक वो तो पाकिस्तानी पहले जो देखे हुए होंगे, हाँ। लेकिन ये इतना ज्यादा मैं देखती हूँ, ये इतने नहीं देखते। कोई अच्छा। अगर मैं कोई रेकमेंड कर लूँ, थोड़ा बहुत देख लिया मेरे था। पास तुम हो देखा आपको? देखा था, वो देखा था। देखा देखा था, बिल्कुल देखा। जो लोगों की तरफ से एक आती है ना कार में कि जी ये देखिएगा, ये अच्छा है, वो उस पर आप टाइम इन्वेस्ट वो कर देखा सकते था। हैं। I was जी। just thinking about the name, देखा था। हाँ, मेरे पास तो एक छोटा सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ रहेंगे मौजूद GMP शान सहूर में। एक वक्फे के बाद आपके सामने इसी तरह हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर में। मौजूद हूँ इस वक्त गवर्नर हाउस में, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के साथ और उनकी मिसेस रीमा इमरान के साथ, और हम कर रहे हैं बहुत ही मज़े की बातें। तो जी, बातों को कंटिन्यू करते हुए मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करूँगी कि जैसे नाराज़गी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपकी मेमोरी में हो कि लास्ट नाराज़गी किस बात? लड़वा के छोड़ना है। क्या लड़वा के? नहीं, मैंने कोई लड़वाना नाराज़गी नहीं, हर किसी बहस अगर आर्ग्यूमेंट कहूँ, लास्ट कब हुई? आखिरी? अभी आने से पहले। आने से पहले? क्या देर लगा रही थी बेगम? यही होता है ना अक्सर। नहीं, वो भिजवाने थे केक्स वगैरह दोस्तों के, तो उस पर थोड़ा सा वो भेजा नहीं थे। कल मैंने कहा था भेज दो, फिर वो मैंने आज देखे तो फिर रखे, तो मैंने कहा ये व्हाट इज दिस, बस इतनी बात है। ओके, अच्छा, लास्ट तोहफे में आप दोनों ने एक दूसरे को, चाहे आपने इनको याद दिला के ही लिया हो कि मैं ले रही हूँ, वो क्या दिया लास्ट, सबसे आखिरी जो? लास्ट हमारी एनिवर्सरी गुजरी थी अभी, वेडिंग एनिवर्सरी। इन्होंने मुझे रिंग दी थी और मैंने इन्हें कफलिंग्स दिए थे। याद आपको? याद नहीं है उनको? शुक्र है पूछा नहीं कि ये बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया था। मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया। ओके, हाँ, लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे? टर्की। टर्की? अब आपको याद है, उनको सोचना पड़ता है। ओके, हाँ, वो लास्ट कोई इम्पोर्टेंट डेट जो ये भूले हो, जो कि हमेशा ही भूलते हैं, लेकिन आखिरी वाली डेट कौन सी भूले थे? अब तो बच्चे बड़े हो गए, अगर कोई भूल भी रहे होते हैं ना तो वो पहले से बता देते हैं। तो ये जरा- सही चला हाँ, SMS।
बाबा आज एनिवर्सरी जब है बच्चे कल है। छोटे थे ना, जब उनको इतनी अकल नहीं थी कि बाबा को रिमाइंड कराना है कि एनिवर्सरी आ रही है, मम्मा का बर्थडे आ रहा है, हाँ। तो ये भूल जाते थे कभी कभी, अच्छा इनको याद दिलाना पड़ता था। कभी आप दोनों ने एक दूसरे को कभी कोई सरप्राइज दिया है? सरप्राइज बर्थडे? हाँ, इनको बहुत शौक है सरप्राइजेस का, तो इनके लिए हम करते हैं अक्सर। मुझे नहीं पसंद इतने सरप्राइजेस, मुझे होता है मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो सरप्राइज बर्थडे या कभी ये कहीं है इस्लामाबाद वगैरह एकदम आप लोग पहुंच गए सरप्राइज देने? हाँ, इस तरीके से इस तो टाइप की हाँ। चीजें तो अच्छा, वो लास्ट फरमाइश जो आपने इनसे की थी और इन्होंने आपसे की थी? फरमाइश तो मुझे याद नहीं है, मैंने क्या फरमाइश की थी आपसे? वो कहेंगे मुझे तो कुछ याद होता नहीं, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं याद पे फरमाइश? नहीं, हाँ इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कुछ पकाने के लिए कहा होगा लास्ट, अगर कुछ कहा होगा तो। आपने मैं तो भी पका कहा हाँ, नहीं मुझे याद नहीं लास्ट इन्होंने कब हाँ। मुझसे कोई फरमाइश की थी। हाँ अच्छा, वो होता है ना कि लास्ट अगर मैं पूछूं तारीफ, कभी लास्ट टाइम तारीफ कब की एक दूसरे की आप लोगों ने? किसी भी बात पे तारीफ हो सकती है, जरूर थोड़ी आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं या आज आप गजब ढा रही हैं। नहीं ऐसा याद नहीं, लेकिन हाँ कब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते ही रहते हैं। आपने तो कहा होगा क्या कढ़ाई बनाई है आपने। ये हो सकता है। हाँ वैसे लास्ट इन्होंने स्पेगेटीज बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनाई थी तो। अच्छा, आप मिर्च मसाला तेज खाते हैं, थोड़ा चटपटा इस तरह का? स्पेगेटीज में भी आप कुछ नहीं, थोड़ा नहीं, अगर फ्यूजन? इटालियन बना रहे हैं तो उसका इटालियन फ्लेवर होगा, हाँ। तो उसमें अब लहसुन तो नहीं डाल सकते। नहीं, कभी कभार होता है ना तो हम लोग थोड़े मिर्चों खाने वाले होते हैं, पाकिस्तानी तो फ्यूजन कर देते हैं, तो वो नहीं करते आप? नहीं, उस वैसे cooking इनको में वो- स्पाइसी खाना पसंद है, अच्छा। मोस्टली इनका खाना जो भी बनाते हैं स्पाइसी ही होता है। ओह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, लास्ट झूठ जो एक दूसरे का पकड़ा हो, झूठ बोल पाते हैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा? कभी कभार मैं बोलना तो पकड़ी पड़ता है। जाती हूँ। हाँ ये पता नहीं। मैं बोलते ही नहीं। अच्छा याद है कोई लास्ट झूठ पकड़ा हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा आपको। नहीं, मैं क्या यादाश्त लेके बैठ गई हूँ ना पूरा यहाँ पे। आपको याद है, आपको याद है। करती नहीं हूँ मैं ये याद वाले सवाल। अच्छा, इवेंट्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फॉर एग्जांपल रमज़ान का कोई अफ्तार पार्टी है, या अभी कोविड के उस पर तो मैं बिल्कुल ही बहुत पूछ नहीं रही क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी उथल पुथल ही हो गई है ना। ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे? रमजान बड़ा एंजॉय करते थे हम पहले, सहरी पे सारे दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ, तो पूरी रात जागना फैमिली के साथ, कोई सहरी कर ली, फिर सुबह आके सोए। या कोई, मैं अक्सर क्रिकेट खेलने चला जाता, नाइट मैचेस रमजान में होते थे, अच्छा वो क्रिकेट खेल लेते, उस तरह का था। अच्छा, थोड़े स्पोर्टी हैं आप? स्पोर्ट्स में खाली क्रिकेट में इंटरेस्ट है या और भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? नहीं, मुझे है इंटरेस्ट हाँ। स्पोर्ट्स में जी। देखने में भी और लाइक खुद भी आप टेनिस वेनिस या कुछ? गोल्फ, आजकल गोल्फ का हुआ है अच्छा, शौक golf। जरा। ओह अच्छा, ओह। अच्छा, वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी ना, लाइक कैसे सेलिब्रेशन होती है ईद की? फुल तैयारियां होती हैं, मेहंदी अभी भी लगाने जाती नहीं हैं? अब नहीं लगाती मेहंदी, हाँ। पहले शुरू में शौक होता था, बल्कि इनको पसंद थी मेहंदी, मुझे अब कभी इतनी पसंद नहीं रही। अच्छा पहले तो हमें स्कूल में अलाउड नहीं थी, हाँ। फिर वो शौक ही खत्म हो गया, हाँ और उसके बाद इनको पसंद थी तो मैं शुरू लगवा लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं लगवाती। बेटी लगवाती है शौक हाँ। से, वो लगवा लेती है वही जाके। होता है ना, लाइक बेटी के लिए आप भी कहते हैं कि चूड़ियां पहनो, या वो होता है अक्सर फादर्स कहते हैं बेटियों से कि अच्छा है चूड़ियां पहनो, तैयार होए, वो उस तरह के फादर हैं आप? ईदी तभी मिलेगी जब तैयार होके आओगे। नहीं ऐसा नहीं। नहीं नहीं क्योंकि अक्सर बच्चे सो रहे, आजकल के बच्चे तो ऐसे सो हैं, रहे होते हैं। सुबह उठते ही नहीं है, तो ये एक लालच होती है कि ईदी तभी मिलेगी जब तैयार होके आदाब करोगे तब। नहीं ऐसा कोई इन्होंने हालत। ईद का ये है कि हम लोग पहले नाश्ता अपनी पहले जॉइंट फैमिली थे, अब तो हम अलग रहते हैं, अच्छा तो सब साथ नाश्ता करते थे। मेरी मदर इन लॉ, हमारे उनके ब्रदर, उनकी फैमिली, अच्छा और उसके बाद फिर किसी से मिलने जाना है तो चले कि फिर रात में हमारे घर में सबका डिनर होता है, इनकी बहनें भी आती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरी फैमिली साथ इकट्ठे तो हो। जो सबका डिनर होता है और सब मिलते हैं, उन खानों में भी कोई आपके खास खाने होते हैं? नहीं। खास ईद पे नहीं बनाते, ईद पे नहीं, ईद पे नहीं ईद पे बनाते। छुट्टी। हाँ ईद पे छुट्टी, इनकी लेकिन ये छुट्टी होते होती हैं है। पूरी बहनें और घर वाले भी फरमाइश करते हैं कि आपके हाथ का ये याद आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं नहीं। खाने बना के लोगों को खिलाता हूँ। मेरा कभी कभी मूड होता है, मैं अपना बना लेता हूँ। तुमने क्या बना? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मुल्की हालात पे जाहिर है आपको नज़र रखनी पड़ती है, जॉब और रखते भी होंगे जाहिर है, लेकिन कभी ऐसा होता है
कि खानदान में भी नजर रखनी पड़ती है, किसी को मेरी जरूरत है, कोई ऊंच नीच हो रही है, उसमें भी आपकी ये तो नजर हमारा रहती है? फर्ज है ना कि हाँ। अगर हमारे फैमिली में या दोस्तों में किसी को कोई ज़रूरत है या किसी उनके पास कोई इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करना भी हमारा फर्ज है। हम कर सकते हैं जो करें, नॉट बिकॉज बीइंग अ गवर्नर बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आपका फर्ज होता है कि आप अपने खानदान की तरफ जरूर तवज्जो रखें। हर खानदान में ना कोई एक होता है जिससे आप मशवरे लेते हैं, कोई मशवरे देने वाला होता है, कोई एक मशवरे मतलब एक कोई होता है फैमिली में ऐसा, तो जो समझदार थोड़ा मशहूर होता है। तो आपकी फैमिली में आपके पास मशवरे लेने आते हैं लोग या आप जाते हैं मशवरे लेने? नहीं, आते हैं लोग। एक्चुअली तो जो फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वही होते हैं। तो मेरी वालदा हयात हैं और उन्हीं के सब जो फैमिली में मशावरत होती है, कोई शादी के लिए, कोई और चीज़, उन्हीं से होती है। हाँ। आपके पास अगर आते हैं तो किस तरह के मशवरों के, कौन सा पैसा हाँ, इन्वेस्ट इस तरीके के ज़रिए बात मशवरे इनसे लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के मशवरे सारे इस तरह के? अब तो सब इस स्टेज पे पहुंच गए कि सबके अपने अपने बिजनेसेस हैं, तो किसी को इस तरह के मशावरत की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो यही होता है कि आने वाले जो बच्चे हैं उनकी रिश्ते या शादियाँ या कोई चीज़, तो वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि तुम जानते हो फैमिली को, यहाँ से बात हो रही है फलाना, इस तरह से। अच्छा, अगर आप आप यहाँ नहीं होते, गवर्नर सिंध नहीं होते, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? आप क्या होते? पॉलिटिक्स में नहीं होते अगर, अब बाकी बिजनेस के अलावा आपके क्या ख्वाब थे, क्या करते आप? कभी सोचा जिंदगी में आपने? Why would I think like that? कभी होता है कि भाई अगर मैं ये नहीं करती तो मैं ये करती? नहीं, इंसान This is what I wanted to be and this is where I am. तो इसलिए आपको लगता मुझे है कि तो- कोई और, यही नहीं, ड्रीम था आपका? ये ड्रीम नहीं था कि पॉलिटिक्स, सोशल वर्क? गवर्नर वाज नॉट अ ड्रीम, बट माय लोगों की ड्रीम वाज मदद। कि हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये हुकूमत में आए, इमरान खान वज़ीर आज़म बने और कोई चेंज आए मुल्क के अंदर। जो सिस्टम, रॉटन सिस्टम है जो मुल्क को ख़राब कर रहा है, उस तरफ कोई चेंज आए, और वो आ रहा है। वी कैन सी दैट, वी कैन सेंस इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे लाइक हम बात करेंगे, जब आप इस ओहदे पे फायज होते हैं, गवर्नर बनते, तो आपको अपने घर, मतलब लाइक एक तरह से गवर्नर हाउस आपका घर हो जाता है, तो वो इसमें आपको क्या लगता है कि मुश्किल होती है यहाँ रहना, या क्या सिनारियो? यहाँ पे जो एक्चुअली जो ऑफिशियल रेजिडेंस है ना गवर्नर की, जी। वो बड़ी एरिस्टोक्रेट टाइप की है। जिस हॉल में हम बैठे इसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, डज नॉट गिव अ होमली लुक। थोड़ा हॉल्स वाला? हॉल्स नहीं, मतलब एक कमरे हैं, फिर आप कॉरिडोर है, रूम्स, इट्स लाइक होटल के तरीके से। उस तरह से। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह से रहना कि हम अपने कमरे में हो, बच्चे अपने कमरे में, पता नहीं है। जैसे हम एक फैमिली में रहने वाले लोग हैं तो हमें आदत होती है कि सभी एक बिस्तर पे बैठ गए, एक लाउंज हो, उसके अंदर वो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं ना, एक वो नजर आती है चीज। तो मैंने जो हमारा एडीसी का जो घर था, पीछे एक छोटा सा घर है उसका, एडीसी का 3 बेडरूम हाउस, वो हमने लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा। और एडीसी को दरबदर कर दिया। नहीं, उनको भी एक यहाँ पे अपार्टमेंट है, तो उनको वहाँ हमने शिफ्ट कर दिया था। वो भी न्यूली मैरिड कपल थे, एक्स एडीसी। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये घर दे दें। जब आप यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे गवर्नर हाउस में, आप लोगों का अपना घर था जहाँ, वहाँ पे हर किसी की एक स्पेस होती है कि मेरी फेवरेट स्पेस, फॉर एग्जांपल खासतौर पे आदमियों की तो ये होता है टेरेस है, या 2 घंटे वो टॉयलेट में गुजारते हैं, तो वो हर किसी की अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है। आप दोनों की अपनी कौन सी फेवरेट स्पेस थी उस घर में, गवर्नर हाउस पे शिफ्ट होने से पहले? पुराने घर में? जी, पुराने घर में। आई थिंक हमारा बेडरूम। मेरे लिए तो आप लाउंज ज्यादा एंजॉय करते थे। वो तो आप साथ लाए। ये ज्यादा लाउंज में प्रेफर करते थे, मुझे अपना बेडरूम ज्यादा पसंद था। अच्छा, आप लोग कितने उस तरह के मतलब लाइक फर्नीचर और वो होता है ना वाज, डेकोरेशन पीसेस, इसके मामले में कितने कॉन्शियस है? घर को सजाने संवारने के मामले में ज्यादा कॉन्शियस वैसे तो खवातीन ही होती हैं, लेकिन रीमा को ही शौक है। इनको ही शौक है? आप देख के तारीफ कर देते हैं, हाँ अच्छा है। हाँ नहीं, इनको भी पसंद, उनको शौक तो इनको भी है, लेकिन ये इतना ज्यादा उसमें इनपुट देते नहीं है। अच्छा। या फिर लिया नहीं जाता इनका इनपुट। स्टैटिक ज्यादा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं स्टैटिक वाइज घर को सजाने के हवाले से? स्टैटिक सेंस रीमा का बेहतर है। अच्छा अच्छा। और कपड़ों के मामले में भी आप इनसे राय लेते हैं कि रीमा मैं इससे मैच करूं या नहीं करूं? ऐसे ये लेते नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती दे देती। अब होता है ना कि लाइन में घर की बात इसलिए भी करूं कि फिर मैं आऊंगी इस हवाले से बात करने के लिए, थोड़ी हिस्ट्री जानना चाहेंगे हम गवर्नर हाउस के हवाले से। आपको हाँ, ये तो बड़ा
मेरे ख्याल है पाकिस्तान का सब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स में से शुमार होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे ओथ लिया था। ही स्टेड हियर फॉर अ व्हाइल। उनका ऑफिस अभी तक इंटैक्ट है इसी तरह यहाँ पे। ये कायद आज़म की जो पेंटिंग है इकबाल मेहदी ने बना के उनको गिफ्ट की थी। ये बड़ी प्रेशियस पेंटिंग है। यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स लगी हैं सब बेशकीमत पेंटिंग्स हैं ये सारी। और यहाँ पर जब हम आए थे तो थोड़ा सा ये इतना मेंटेन नहीं था। अच्छा। मैंने कोशिश करके इसको पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसके अंदर हमने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है। ये पियानो जो आपके पीछे पड़ा है ये फातिमा जिन्ना का पियानो है। अच्छा। और इसकी इतनी बुरी हालत थी, इसकी पिक्चर्स में है, मैं आपको शेयर करूँगा। बिल्कुल टूटा फूटा ये ऐसे पड़ा हुआ था। इट वाज रॉटन पीस। मुझे पता चला कि ये इतनी चीज़ है तो फिर हमने इसको जो प्रोफेशनल्स थे उनको बुला के इसको वापस हमने इसको अपग्रेड किया, उसको मेंटेन किया। सो यहाँ पे इस तरह की कायद की बिलोंगिंग्स हैं, उनकी क्रॉकरी कटलरी है, उनका सेफ्टी रेजर्स है, उनकी वो पिक्चर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी यहाँ पे आपको कायद की मिलेगी। तो ये इस माना करके ये एक बहुत ही शानदार जगह है कि जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ओथ लिया था। नीचे आपको अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको दिखाएंगे वो पिलर जहाँ पे कायद आज़म ने खड़े होकर ओथ लिया था, वो चेयर जिस पे ओथ लेने के बाद सबसे पहले बैठे थे, दे ऑल आर प्रिजर्व्ड हियर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वो वही वाली बात है ना कि ये वाली चीज़ें सारी आपको करीब से देखने का, उनको संभालने का एक मौका मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या देखते हैं आप? किस चीज़ का? अपने मुल्क के हवाले से होता है, ख्वाब क्या है आपके? मेरे ख्वाब तो छोड़े, मैं आपको ये बताऊं कि एक पाकिस्तान 1970s तक मिड 70s तक बल्कि पाकिस्तान वाज ऑन द राइज और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती थी कि ये एक राइजिंग स्टार है पाकिस्तान। हमारी एयरलाइन ऑफ द ईयर होती थी। पाकिस्तान स्टील में जो आज बोझ बना हुआ है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो नेशनल एक्सचेकर का में पैसे जमा कराता था। कमाऊ बच्चा था ये पाकिस्तान का। वो सब हमने तबाह कर दिए और ये इसकी एक ही वजह है कि जो करप्ट सियासतदान आए उन्होंने उसको तबाह किया। तो अब वो जो सिस्टम इतना रॉटन है और इतना इंग्रेस्ट है सिस्टम के, उसको उखाड़ के फेंकने में बहुत टाइम लगता है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ एकदम से कोई एब्राकडाब्रा होगा, सारी चीज़ चेंज हो जाएगी और सरसब्ज पाकिस्तान हो जाएगा। बट आप अगर जो डायरेक्शन देखें जिस तरफ पाकिस्तान को डाला है इमरान खान ने, तो वो एक राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक है। और मुझे बिल्कुल कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तब्दील होगा अब जरूर। इंशाल्लाह, सबको उम्मीद है इंशाल्लाह। अर्दोगान को 20 साल लगे हैं टर्की को चेंज करने में। ये बॉस्फोरस में गटर का पानी फेंक देते हैं। अब आज बॉस्फोरस इस डीप ब्लू सी जबरदस्त किस्म का वो है और कितना खूबसूरत उसने कर दिया है इस्तांबुल को, लोगों की जिंदगियां चेंज कर दी हैं। 20 साल लगे हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन आई थिंक इमरान खान इज द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट। मुझे और कोई नजर नहीं आता कि जो चेंज करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। आप डिस्कशन करती हैं पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होती है घर में या नहीं? सारे वक्त ही हो रही होती है। तो अब ना चाहते हुए भी, हालांकि मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स का शौक नहीं था। और तो पहले से इंटरेस्ट लेती थी पॉलिटिक्स में? ये सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लेती है जहाँ पे सोशल मीडिया का या घर वालों का प्रेशर आता है ना कि इसकी माँ फोन करके बोल रही है इमरान खान ने क्या कर दिया, मुल्क बंद क्यों नहीं कर रहा है, कोविड फैल रहा है। तो ये क्यों इमरान खान से तुम बात क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर से कि कोविड फैल रहा है, वो बंद क्यों नहीं करते? खुद मेरी माँ मुझे फोन क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि आप देखें कि जिन मुल्कों ने बंद किया ना वहाँ तबाही फिरी है। हिंदुस्तान साथ लगा हुआ है, सेम एटमॉस्फेयर है, सेम क्लाइमेट है, सेम तरह के लोग हैं। ठीक है, वहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, बट हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी उठना बैठना, हमारे घरों का रहना, फैमिली कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है। हमारी शादियों में उसी तरह उनके भी लोग जमा होते हैं ऐसे हमारे होते हैं। उधर तबाही फिर गई, इधर नहीं हुआ कुछ। ये तो अल्लाह का खास करम हुआ। जो स्मार्ट लॉकडाउन की थ्योरी खान साहब ने बताई थी, जिस उस वक्त कोई नहीं समझ रहा था, सब कह रहे थे कि जी बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। पॉपुलर डिमांड थी कि मुल्क को बंद कर दें। नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान ने कोविड में राइज किया, इकोनॉमी ने, दुनिया नीचे गई है। ये तो बिल्कुल ना बहुत वो वाली चीज़ है कि अगर बिल्कुल ही बंद कर देते तो लोग ये कोई विजनरी लीडर ही कर सकता है ना, वरना पॉपुलर डिमांड पे करना तो बहुत आसान है कि सारे लोग कह रहे हैं लेट्स डू इट। तो इस वक्त जो है जिस पोजीशन पे आप हैं, उस वक्त बीवी की ज़्यादा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? बीवी की सुन ले,
करें अपनी। ये होता है आपसे जब मिलते होंगे लोग, जाहिर है जब आप फैमिली मेंबर्स, ये सारी चीजें, तो होता होगा ना वो आपको कहते होंगे अपने हस्बैंड से ये कहें। बहुत लोग आप बोलते हैं कैसे अपने उसको मशवरे, manage- हर कोई फैमिली वाले भी और जिनको हम नहीं भी जानते, कभी कभी मिले हैं, कहीं मिल जाते हैं तो फौरन वो अपनी सारी राय कि आप ये कहें, तखान तो आप तक ये मैसेज पहुंचा। हाँ, तो जी बिल्कुल कुछ कुछ बताती भी हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ वाकई Public अच्छा opinion है। वो है ओपिनियन, हाँ। और कुछ जो मुझे लगता है कि इतना खास नहीं, बता देती हूँ लेकिन फिर आगे पास ऑन करने के लिए नहीं कहती। तो अब आप क्या सोचती हैं, इनके लिए क्या ख्वाब देखती हैं आप? लाइक होता है ना कि कभी बीवियों के अलग ख्वाब होते हैं अपने हस्बैंड्स को लेके, वो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए क्या ख्वाब देखती हैं, क्या सोचती हैं आप? आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी ब्लेस किया हुआ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस घर इतनी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग में हम माशाल्लाह। बैठे होंगे, विद द गवर्नर, हमने कभी सोचा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हमें नवाजा है, तो ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, इसी पे सब्र शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से पूछूं, पाकिस्तान में आप दोनों का पर्सनल फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर कौन है? पाकिस्तान पाकिस्तान। टीवी पाकिस्तान शान एज अ फिल्म एक्टर, एज अ फिल्म एक्टर और हुमायूं सईद एज अ ड्रामा ड्रामा एक्टर। मेरे फेवरेट फैसल कुरैशी हैं और फीमेल फैसल नाराज हो जाएगा मेरे दोस्त फैसल कुरैशी। और अभी नए टैलेंटेड आए हैं उसमें इमरान अशरफ इज रियली गुड, बहुत अच्छे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और यंग लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, जैसे यमुना जैदी बहुत अच्छी हैं, वेरी गुड एक्ट्रेस। और एक दो और है, मुझे नाम इतना नहीं याद आ रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में टैलेंट बहुत अच्छा है, बहुत talent talented है। बहुत टैलेंट है, नो डाउट। सिंगर्स में आप देखें पाकिस्तान में, समझता हूँ कि बड़े सगीर में मेहदी हसन से बड़ा सिंगर नहीं गुजरा। गुलाम अली को आप देखें, कमाल सिंगर्स हैं। बिल्कुल। मुझे जगजीत सिंह भी बहुत पसंद है, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इंतकाल हो गया उनका, ग्रेट सिंगर। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं, नुसरत फतेह मेहदी अली हसन खान को जगजीत सिंह अपना उस्ताद मानते थे कि वो बड़े हुए हैं। नुसरत फतेह अली की क्या बात है। तो वही जो मतलब लाइक हमारे स्टार्स ने जाके इंटरनेशनली प्रूव किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, किसी फील्ड में आप देख लें, क्रिकेट में, स्क्वाश में, हॉकी में, ये खुद निकल के आते हैं बच्चे। कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो इनको ग्रूम कर रहे हो, जहाँ से सीख के आए, ये वैसे आते हैं और आके दुनिया में नाम पैदा करते हैं। अच्छा, आप यूथ के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, आप क्या चाहते हैं कि उनको अपने अंदर क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ उनके अंदर अच्छी है जो आपको लगता है कि यार ये कुछ चेंज करें? हमारा यूथ बड़ा एनर्जेटिक यूथ है हमारी, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड बिलीव इन द कंट्री, ट्रस्ट इन द कंट्री। जो एक अमेरिकन ड्रीम दिखाया जाता है ना, कि $500 लेके अमेरिका आया था, फिर ये काम शुरू किया, फिर वहाँ वो फिर आज बिलियनर है। दिस इज अमेरिकन ड्रीम। उसे पाकिस्तान में हम बुरी नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओपन योर आइज। यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी है, जितनी मेहनत आप पाकिस्तान से बाहर करते हैं, उसकी आधी आप पाकिस्तान में करें। देयर इज लॉट ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटी। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का सबसे तेज जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री सबसे तेज जा रही है। एक्सपोर्टर्स के पास टाइम नहीं है ऑर्डर्स लेने का। सो यूथ नीड्स टू ट्रस्ट इन पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान में काम करना है। इमरान खान यूथ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनके लिए कामयाब जवान के तहत उन्होंने $5 करोड़ का लोन निकाला है, विच डू नॉट रिक्वायर कि वो अपने माँ बाप का घर मॉर्गेज करें। 3% के ऊपर लोन वो मिल रहा है, 3% पे, और वो अपना कारोबार करें, जैसे वो अपनी तालीम से फारिग होते हैं अपना काम करें। सो यूथ को ये भरोसा करना है कि यही वो जगह है पाकिस्तान जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही राइज करना है। दैट्स ऑल दे नीड टू ट्रस्ट। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, आपका बेटा जो है उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और आप उसे क्या मशवरा देंगे आगे? वो प्योर बिजनेस माइंडेड है। अच्छा। उसका बड़ा इंटरेस्ट बिजनेस में है। वो उसका अभी भी बस नहीं चलता कि वो एजुकेशन छोड़ के कोई मैं उसका काम उसको करा दूँ तो वो अपना कारोबार शुरू करे। बट उसको मैंने कहा हुआ कि पहले तुम्हें मास्टर्स करना ज़रूरी है, तो वो अभी कर लेगा तो फिर उसको इंशाल्लाह देखेंगे क्या काम करता है। बेटी के क्या ख्वाब है, बेटी क्या बनना चाहती हैं, क्या सोचती हैं आगे? बेटी जो है वो फैशन में उनका बहुत शौक है, तो अच्छा। फैशन मार्केटिंग का उनका इरादा है। अच्छा। तो आजकल तो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है यूनिवर्सिटीज़ में, फिर देखें क्या होता है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी। GMP शान सहूर में इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। छोटे से वक्फे के बाद आपके साथ रहेंगे हम।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शाने सहूर और इस वक्त आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और उनकी मिसेस रीमा इमरान से। हमने बहुत सारी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइक मैं इस इंटरव्यू में आपको प्रॉपर तरीके से जान पाई हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस हैं, उनको भी आज मौका मिला है आप दोनों को अच्छे से जानने का। इतना लंबा इंटरव्यू शायद आपने कभी और पहले नहीं दिया होगा। हमने इतना सारा टाइम कैप्चर कर लिया है। लेकिन खैर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, लाइक बिफोर गवर्नर सिंध, जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कौन सा ऐसा जिंदगी का मोमेंट है जो आप रिवाइंड करना चाहते हैं, चेरिश करना चाहते हैं कि उसे हम फिर से इंजॉय करें और इंजॉय करना चाहिए था? कभी होता है ना, इंसान को आगे चल के होता है कि यार वो ऐसे करते तो मजा आता। आई थिंक शादी के बाद का जो इनिशियल पीरियड होता है तो समझने में टाइम लग जाता है ना एक दूसरे को। हनीमून पीरियड। कहाँ गए थे आप लोग हनीमून पे, याद है आप लोग? अमेरिका गए थे। तो वो वाले, अब आप लोग वो वाले ट्रैवलर्स हैं जो होता है कि 2 बजे सो के उठ रहे हैं, या थोड़ा एडवेंचरस है, हर जगह को घूमना, हर जगह के बारे में जानना? जब हम लोग गए थे तो उस वक्त GPS नहीं था ना। नहीं। वो मैप लेके रीमा बैठी होती थी, एंड आई यूज्ड टू ड्राइव, और वो मुझे कहती थी ओ एग्जिट निकल गया पीछे। अब नेक्स्ट एग्जिट 20 माइल्स। हमने एंजॉय बड़ा किया। हाँ, अच्छा, आप ड्राइव करती हैं या? जी। तो वो कैसी वाली ड्राइवर है जिससे होता है ना, कुछ लोग पीछे से कहते हैं आगे वाली गाड़ी जो चला रही होगी वो खातून तो पीछे वाला बता सकता है। मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल ठीक चलाती हूँ। हाँ, कभी आप बैठे इनके साथ? ठीक चलाती हैं, इंटरनेशनली भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इधर उधर में साथ ड्राइविंग की है हाईवेज पे। खासतौर से अमेरिकन हाईवेज तो बहुत बड़े हाईवेज होते हैं, देख के बंदा जरा सोचता है कि क्या हुआ। ओह, क्योंकि अक्सर हस्बैंड बैठ जाए ड्राइविंग सीट के बराबर तो वैसे ही बीवी नर्वस हो जाती है। हस्बैंड मैंने सीखी इनसे थी। अच्छा, ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। सिखाया इन्होंने? बहुत अच्छा। हाँ, वरना बड़ा वेरी पेशेंट दैट वे, नहीं तंग करते। अपने सिखाए हुए को कैसे आप चलाते हैं? कौन प्लान करता है इस तरह का? कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं, रीमा जी प्लान करती हैं? हमारे बड़े रैंडम ट्रैवल्स हैं। अच्छा, हमारे ट्रैवल्स बड़े अनप्लान्ड हैं, बस बिल्कुल। हाँ, प्लान में वैसे मैं करती हूँ, मैं इनके पीछे पड़ती हूँ, चले बहुत दिन हो गए, बच्चों को टाइम चाहिए थोड़ा सा। हाँ। फिर थोड़ा प्लानिंग मोस्टली मेरी होती है, फिर ऑब्वियसली फिर आगे परसू ये करते हैं। अच्छा, कौन थोड़ा खाने के मामले में कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने वजन को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस है दोनों के मुकाबले? आपको देख के नहीं लग रहा दोनों नहीं है? होता ना कभी एकदम अंदर से कोई आवाज आती, चले अब हम जिम चले। वो तो हर वक्त आती होती है। वो हर वक्त आती है और उसमें हमेशा कहा जाता है कल से। तो वो कल कभी नहीं आता? नहीं, या तो मंडे से डाइट स्टार्ट होनी होती है, फिर मंडे गुजर जाता है। तो कभी एक साथ मिलकर डाइट? लेकिन रीमा जिमिंग करती है, मैं गोल्फ, बस थोड़ा वॉक हो जाती है, थोड़ी गोल्फ। कभी इनको बहुत जोश आता है तो बोलते हैं आप 3 महीने में देखना मैं कितना फिट हो जाऊंगा। फिर वो 3 दिन का शौक होता है। वो शर्टें रखी है मैंने जो 3 महीने बाद पहनी है। ये तो मुझे अपने घर की कहानी लग रही। तो ये 3 महीने वाला ये जो कह रहे हैं दावा कि 3 महीने में देखना ये शर्ट मुझे आएगी, वो कितने साल से कह रहे हैं? ये 3 महीने वाला? हाँ। 3 महीने बाद ये 3 महीने का टारगेट देते हैं। ये कई सालों से चल रही है। तो कब नहीं खाते ये स्टीम बॉयल खाना, वो वाली चीज? नहीं खाते। जब इनको वो बता रही हूँ ना, 3-4 दिन का जब जोश होता है तो उसमें स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाते हैं, वर्कआउट हो रहा है 2-2 घंटे जिम में। बस वो 3-4 दिन का होता है जोश, फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैं आपको देख रही हूँ। ये गोल्फ अब रेगुलर कर रहे हैं ना, उसकी वजह से उसमें बहुत वॉक हो जाती है। अच्छा, कौन जब थोड़ा सा भी बीमार हो जाए वो हाई अल्लाह हुई अल्लाह वाला कौन है? दोनों नहीं है ना, दोनों नहीं है। क्योंकि कभी तो कोई बीमार ऐसा होता है, सर्टन लोग होते हैं बीमार नहीं होते, और जब होते हैं तो उनका दिल चाहता है कि पूरा घर उनकी खिदमत में लगा रहे। वो रीमा के डैडी हैं। मेरे फादर है वैसे। लेकिन हम दोनों में ऐसे, इनका तो अगर ये कंप्लेन करते हैं किसी चीज की, दैट मीन्स वो हद से बढ़ गई है तकलीफ, तब इन्होंने कंप्लेन। वैसे नहीं करते थे, सच। मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती हैं कि ये छोटे थे जब ये डॉक्टर के कंप्लेन करते थे कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर के पास ले जाती थी तो डॉक्टर उन पे नाराज होते थे कि आप अब लाई हैं, बच्चे का गला पक गया, कहीं जब मुझे कंप्लेन करेगा तो लाऊंगी ना। तो अगर इन्होंने कंप्लेन की है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा अनबेरेबल सिचुएशन है, तभी कंप्लेन कर रहे हैं, वरना अदरवाइज। आपकी बातों से ये मुझे वाज़ेह हो रहा है कि थोड़ा
साबिर इंसान है, ये सब्र करने वाले हैं। शाकिर भी हैं। अच्छा, वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं शायराना मिजाज के होते हैं, रोमांटिक मिजाज के होते हैं, थोड़ा सख्त मिजाज के, तो वो तो मुझे पता चल गया सख्त मिजाज के तो ये नहीं है, तो क्या शायराना और रोमांटिक जी, है? हर गज़लें बात पे सुनना? शेर आ जाता है जो मेरे ऊपर से गुजर जाता है कि मुझे बिल्कुल शायरी का शौक नहीं है। अच्छा, तो कोई इनके लिए कुछ कहे ना, अच्छा सा शेर अगर इसका कोई ज़हन में नहीं क्या है तो किसी के मुझे सर से समझ ही नहीं आना उसको तो सुनाना है। तो हर किसी के सर से नहीं गुजरेगा, देखने वाले कहेंगे वाह वाह भाई, बड़े रोमांटिक बाज़ शायरी नहीं, रेवोल्यूशनरी शायरी का मुझे शौक है। क्या चीज़? रोमांटिक नहीं, रेवोल्यूशनरी शायरी में ज्यादा पसंद। अच्छा अच्छा, अब चेंज हो गई ना चीज़, जाहिर है वो तो है। होता है कुछ लोग होते हैं कि वो घूमने जाते हैं तो उनको बहुत फास्ट लाइफ पसंद होती है, कुछ लोग समंदर के किनारे पहाड़ के चोटी पे बैठ के वो वाले घूमने फिरने वाले होते हैं। आपका शुमार किस तरह के लोगों में होता है? आई थिंक मॉडरेट है, बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि भाई पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, इतना भी नहीं है। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि घंटों एक ही जगह बैठे हैं, बस नॉर्मल। तो मैंने अक्सर देखा ना, लोग बस हम जाते हैं समंदर के किनारे, बैठ जाते हैं और गजलें लगा देते हैं, तो वो वाला नहीं नहीं, scenario- ऐसा कोई ऐसा दुख है ही नहीं जिंदगी में कि समंदर किनारे बैठ के हंसने लगा। तो अच्छा, कभी कभार किसी बात पे डिप्रेशन हो जाता है, और आपने कहा कि टेंशन तो मैं कुकिंग से दूर करता हूँ, डिप्रेशन कैसे दूर हो? नहीं डिप्रेशन है उससे कोई। ये टेंशन नहीं लेते ज्यादा। हाँ। मैं लेती थी पहले, लेकिन अब मैंने इनसे सीख लिया है कि भाई अल्लाह ताला है, हाँ। he'll take care of everything। हाँ। तो टेंशन लेने से फायदा नहीं। अगर तो आप अब मैं भी तवक्कल chill करें ना, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, पक्का यकीन आपका है, तो ये टेंशन डिप्रेशन आपको कुछ नहीं करती। देखिए, सोशल मीडिया हर किसी को ट्रोल कर रहा होता है, चाहे It doesn't वो matter। सेलिब्रिटीज हों, एक्टर्स हों, बड़ा पॉलिटिशियंस हों, बहुत ही अजीब। उसको ट्रोल कैसे के लेते अलावा बड़ा अजीब हो गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे तो सुबह आप उठ के सलाम भी करें ना, हैं? हाँ, तो दो ने नाराज हो जाना है कि आपको और कोई काम नहीं है, सलाम करते हैं रोज सुबह उठ के। इस तरह का जवाब भी आता है, तो हाँ। कोई इट डजंट मैटर। कभी डिस्टर्ब नहीं हुए ऐसे उस ट्रोलिंग से, सोशल मीडिया की कोई ऐसे कभी फैमिली को ट्रोल करते हैं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हाँ, होता हूँ कि मेरी बेटी को या उस तरह से वो मेरे बेटे को कोई ट्रोल करे और फिर वो उल्टी सीधी बात करें, तो उससे मुझे बड़ा मायूब लगता है। हाँ। क्योंकि देखें पॉलिटिक्स में वी हैव डिफरेंसेस विद अदर पार्टीज, बिल्कुल। हमारे हैं डिफरेंसेस हैं, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई भी उनसे होती है, बट आई डू रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज। आई वुड नेवर डू दैट, आई वुड नेवर ड्रॉप डाउन खानदानी टू दैट इंसान लेवल वही होता है। कि मैं उनकी फैमिली को ट्रोल करूं, या अगर मैं कोई ट्रोल कर रहा तो उसको अप्रिशिएट करूं कि हाँ इसको करो। वो लेकिन कोई अगर इस तरह से मेरी फैमिली को करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जाहिर है कि आपको भी बुरा लगेगा कि अगर आपकी बेटी को कोई ट्रोल करे या आपके बेटे को ट्रोल करे और उसके बाद कमेंट्स करे, कोई को मजाक ये बने सोशल मीडिया पे, या आजकल कमेंट्स भी आपको पता है किस तरह से होते हैं। बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, फिर जाहिर है। बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता, बहुत ही मायूब लगता है। तो मेरी तो ये सोशल मीडिया के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं ना बच्चे, मेरी उनसे तो खास तौर से रिक्वेस्ट है कि कंस्ट्रक्टिव काम पे ज़्यादा तवज्जो दें। ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा कंस्ट्रक्टिव काम अगर करेंगे तो। अगर ये इस तरह की चीज़ें करेंगे जो ग़ीबत और सारी आप बुराइयां करते फुप्पियों रहें, वाले या काम। अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालें। पुराने जमाने के नहीं होते फुप्पियों वाले काम, वो हो गए। तो पंजाबी में जहालत खुल के सामने आ गई। पंजाबी में कहते हैं ना पप्पड़ कुटनी है। मुझे वो लफ्ज याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल सही, पप्पे कुटनी। पप्पे। तो आप किस तरह लेती हैं इसको, जिस तरह की जो ट्रोलिंग वगैरह होती है सोशल मीडिया? मैं थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ, हाँ। फिर मैं इनसे बोलती हूँ कि ये आपने देखा इस पे या कमेंट, फिर बोलते हैं छोड़ दो, इनको काम नहीं है, जस्ट इग्नोर करो इनको। तो इतना तुम सोचोगी इस बारे में, इतना टेंशन लोगी, तो हाँ। ये खुद भी इग्नोर कर देते हैं। तो फिर अब मुझे भी आदत हो गई इग्नोर करने की। कितने एक्टिव हैं आप लोग सोशल मीडिया में? नॉट वेरी, मैं सिर्फ ट्विटर पे अकाउंट हैंडल करता हूँ। उसके लिए भी पहले मेरे पास एक यहाँ पे मैंने था हमारा पुराना पार्टी का, उसको मैंने दिया हुआ था, तो फिर वो मैंने अब उससे विड्रॉ कर लिया, मैं खुद ही देख लेता हूँ। आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट यस आई एम एक्टिव। अच्छा, ट्विटर के अलावा अगर मैं पूछूं कौन सा ऐप है ऐसा सोशल मीडिया का जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा जी उसको उस पे ज़रा एक थोड़ा सा देखें क्या हो रहा है, खबरें क्या हैं? ट्विटर तो पॉलिटिकल हो गया है ना, हाँ, ज़्यादा। बिकॉज आप ट्वीट करेंगे तो वो ट्वीट आपकी फिर मीडिया पे करेगा, वो न्यूज़ में चलेगा या फिर आएगा, तो वो एक बड़ा अच्छा मीडियम बन गया है अपने बयान देने का या कोई चीज़ करने का। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट विल गो इन पब्लिक, वो इफेक्ट आप। उसके अलावा जो चीज़ें मैं देखता हूँ बच्चों को, इंस्टाग्राम या और दूसरी चीज़ें, आई डोंट इवन नो हाउ टू ऑपरेट इंस्टाग्राम, मैंने कभी किया ही नहीं। बच्चों से हेल्प लेते हैं अपनी? नहीं, मैं करते ही नहीं हूँ, मैं शौक ही नहीं है मुझे। आप करती हैं?
मैं इंस्टाग्राम तक तो हूँ, लेकिन स्नैपचैट तो कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी बेटी ने कई दफ़ा मुझे समझाने बच्चे आगे हमसे बहुत हैं बहुत भाई। बहुत हाईटेक हैं बच्चे। बट इतना टाइम किसके पास है? स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बहुत लोगों किसी के के पास पास तो है इंस्टाग्राम का। हाँ, इंस्टाग्राम का तो मेरे पास है। हाँ नहीं, बहुत लोगों को थोड़ी सी एडिक्शन भी हो जाती है कि अच्छा देख लें। ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं आप? मैं बहुत करती हूँ। अब आजकल और तो ज़माना कोविड वही के है। बाद ज़्यादा आदत हुई, पहले नहीं करती थी मैं इतनी, लेकिन अब कोविड में वो आदत हो गई है। हाँ। ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कहीं जाने, कहीं भी नहीं जाओ और चीज़ आ गई घर पे। कपड़े नहीं लेती ऑनलाइन, उसमें ज़रा थोड़ा ट्रिकी होता है। हाँ, वो वाली चीज़। आपको दिखाते कुछ है, आता कुछ है। लास्ट लड़ाई का याद आ गया इंस्टाग्राम से याद है। क्या लगा? क्या हुई थी वो ऑनलाइन? हम सीरियल देख रहे हैं हाँ तो लाइक सीरियल चल रहा है, रीमा इज ऑन इंस्टाग्राम। हाँ तो मैं बोलूँ कि मैं सीरियल देख रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी वजह से। मुझे कोई शौक नहीं है सीरियल देखने का। अब वो सीरियल इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा तुम कैसे इसको, कहती मैं इतना कंटिन्यूस नहीं देख सकती टीवी, तो मैं इसको सुन रही हूँ। हाँ और उस दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा सुन रही हो, इट्स अ मैक्सिकन सीरियल। सुन कैसे रही हो तुम? स्पेनिश में नहीं, पूरा स्पेनिश में नहीं, इट्स लाइक 70% इन इंग्लिश एंड 30% स्पेनिश। तो लास्ट जो है हाँ, इस बात पे आर्गुमेंट हुआ था, ये नाराज होके सो गए थे। याद आ गया। अच्छा वो वाली चीज़ है जैसे लाइक ईद ऐसा हमारा त्यौहार है कि उसको हर कोई धूम धड़क से मनाता है, ज़ाहिर है माशाल्लाह। और खैर से 2 ही दिन रह गए हैं बस ईद में। तो आपकी है थोड़ी जैसे ख्वाहिश होती है ना हर औरत की, बच्चों की तो होती है, लड़कियों की तो होती है कि अच्छा जी मैंने इसके साथ हर चीज़ मैचिंग की करनी है, वो मैंने जो है वो ज्वेलरी, कपड़े, शूज़, वो मैंने हर चीज़ मैचिंग की लेनी है। वो पहले की ही ख्वाहिश चली आ रही है या आप कुछ चेंजेस आ गए? नहीं नहीं, पहले से ही मुझे बहुत शौक था अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ों का। हाँ मैंने हमेशा आपको देखा बहुत वेल ड्रेस, माशाल्लाह आपके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी देखती हूँ मैं कहती हूँ वाह अच्छे कपड़े पहने हैं। तो वो आपका हमेशा से ही शौक रहा है? मुझे हमेशा से, मेरी मदर को बहुत शौक था, फिर हम दोनों बहनों में यही शौक आया है। तुम दोनों को ही शौक है हर अच्छी चीज़ पहनने ओढ़ने का। तो कभी ऐसा होता है कभी आप बाजार गए, गवर्नर साहब के लिए अपनी मर्जी से कोई चीज़ ले आई हैं और उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्या, मैं तो नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है। चेक की शर्ट ना होती थी। चेक की शर्ट। हाँ, इनको चेक्स नहीं पसंद, मुझे पसंद है। ओहो हो, मैं हमेशा लाती हूँ, ये हमेशा नहीं पहनते। ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस में फील करते हैं? लाइक ज़्यादातर तो मैंने अब आपको शलवार कमीज ही आप वेयर कर रहे होते हैं, लाइक बस शलवार कमीज या अगर कैजुअल कोई हो तो जीन्स टी शर्ट। हाँ अब जीन्स टी शर्ट वाली फिजिक रही नहीं तो शलवार कमीज इज बेटर, वो सारे ऐब छुपा लेते हैं। ऐब इंग्लिश में कह रहा हूँ। अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर आपको मौका मिले कुछ करने का, एक दिन का प्रेसिडेंट आपको बना दिया जाए, तो आप क्या चेंज करेंगे? डॉक्टर साहब नाराज नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब को तो हम नाराज नहीं कर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपको बना दिया जाए एक दिन के लिए? मैं गरीबों की मदद करना चाहूंगी, तो बहुत बुरा हाल है बेचारे गरीबों का। हाँ। उनके लिए अगर कुछ जो भी चेंज कर सके, एक दिन में जो भी कर सके, जितना हेल्प कर सकूं तो मैक्सिमम। पीएम साहब कर ही रहे ना, जो जितना ये इमरान खान ने किया है प्लान और जो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, 50,000 घर, उनको लोन्स, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स, किसानों के लिए अलग, हेल्थ कार्ड अलग। मेरा नहीं ख्याल आज से पहले किसी ने इतना बड़ा सोशल वर्क में काम किया, बिकॉज ही इज फ्रॉम इनसाइड ही इज सोशल वर्कर। तो वो ही रियली फील फॉर पुअर पीपल। तो वो जो कर रहा है इंशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे और जिंदगी। और अगर आपसे मैं यही वाला सवाल करूं, एक दिन में आप क्या चेंज करेंगे? एक दिन में कोई चेंज नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग यू कैन चेंज इन वन डे, बट यस मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म के जो प्लानिंग है उसी को मज़ीद आगे पुश करने की ज़रूरत है, उसी को करने की कोशिश करूँगा। एहसास प्रोग्राम एंड दी अदर थिंग्स, सारी चीज़ें बताई। अगर मैं आप दोनों से ये पूछूं कोई एक बात जो आप इनके अंदर तब्दील करना चाहती हैं और कोई एक बात जो आप इनके अंदर तब्दील करना चाहते हैं, वो क्या होगी? नहीं, इनको तो तब्दील नहीं करना चाहता। नहीं, इनको तब्दील करने का तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ। इनके अंदर कोई ऐसी बात जो ये तब्दील हो जाए, ये आदत। शी इज परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, इंसान जो है उस गलतियों का पुतला भी होता है, कोई एक हाथ ऊंच शायद मोबाइल कम इस्तेमाल करूँ ये चाहते होंगे। हाँ कि मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए। नहीं मैं बस चले तो मोबाइल ले लूँ मेरी मुँह से। अच्छा, ये और आप क्या चाहती हैं?
इनके अंदर क्या चेंज आया? अल्हम्दुलिल्लाह इज अ परफेक्ट हस्बैंड आई वुड से। माशाल्लाह। बट कभी कभी कुछ गुस्सा जो आता है हम पे नहीं आता, लेकिन अगर किसी और पे भी गुस्सा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसमें थोड़ा जाती है गुस्से का थोड़ा सा, लेवल हाँ। थोड़ा सा दूसरों के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, एक दूसरे की कौन सी बात आपको यूनिक लगती है? जैसे आपको अपने हस्बैंड की ये बात बड़ी यूनिक लगती है, तो थोड़ा सा ना अंदर अंदर प्राउड फील होता है कि ये मेरे हस्बैंड के अंदर अच्छी बात है। और आपको भी रीमा जी की कौन सी एक बात एज बीवी यूनिक लगती है कि हर बीवी सोचना ऐसी नहीं होती? सोचना पड़ेगा। I don't know, सबकी बीवियां ऐसी होती होंगी, मुझे पता नहीं, बट शी इज वेरी लविंग एंड केयरिंग इन द नेचर। और शक्की भी नहीं है ना, ये भी तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी हाँ, है। शक्की नहीं, आजकल हो रहा है। आप क्या समझती हैं यूनिक ये बात? बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, जैसे अच्छा, बहुत जल्दी will घबराते pass नहीं strong है। है। हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, फिर इनसे मैंने सीखा है कि मैं भी चिल हो गई हूँ। हाँ। अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और अल्लाह ताला ने, वी बीन थ्रू मेनी टफ टाइम्स। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, और अल्लाह ताला ने हर दफा ही हमें अच्छा आराम से निकाल दिया उसमें से। तो वो अब मेरा भी फेथ इसी बात पे हो गया। पहले मैं ज्यादा घबरा जाती थी, लेकिन अब मैं बोलती हूँ बस ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं ना इंसान के पास, कि एक आप सारे मसाइल का हल खुद कर लें या अपने रब पे छोड़ें। बिल्कुल। तो कोशिश अपनी जारी रखें, लेकिन रब के ऊपर छोड़ें। वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो करेगा। और अगर नहीं करना है उसने, तो जो बेशक जो मर्जी कर लें। तो आइदर वेज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ आई हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दिस ट्रबल, देन आई हैव टू गो थ्रू इट। हाँ, सो लेट्स प्लान हाउ टू गो थ्रू इट। हाँ। बाकी वो अल्लाह की मर्जी है। वो अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खान साहब के अलावा कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपका फेवरेट है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माशाल्लाह। उनसे बड़ा पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान कोई भी में जिन्होंने मुल्क हमें बना के दिया, उससे बड़ा क्या। बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इमरान खान से भी ऊपर नंबर में है। मेरे दिल में जो कदर है कायदे आज़म की, वो खान साहब से भी ऊपर। और आपको क्या मतलब अगर मैं आपसे पूछूं खवातीन में जो आपको बेस्ट पॉलिटिशियन लगती हैं? थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो मुझे अच्छी लगती थी। हाँ। वेरी डिसेंट, डिग्निफाइड, एजुकेटेड, अच्छी एज अ प्राइम मिनिस्टर सूट करती थी हाँ, कंट्री को। हाँ। बट वो नहीं रह सकी, तो फिर उसके बाद तो खान साहब, हाँ, बल्कि खान साहब पहले हैं, लेकिन अगर सेकंड में मैंने पूछा तो जाए ऑप्शन ही नहीं दिया ना, मैंने कहा बेनज़ीर। खान साहब के अलावा। हाँ। ऑप्शन ही नहीं मैंने वो सबके अलावा के खान साहब के अलावा ही मेरा सवाल था। देखिए, 2 दिन बाद ईद है, और अभी फॉर एग्जांपल कल ये हो रहा था कि मैं ARY आ रही थी, तो बीच में लालू खेत का एरिया आ रहा था, वहाँ पे लोगों ने धरना दे दिया था और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी थी। मैं चाहूंगी कि आप लोगों को कोई मैसेज दें कि वो जो ये वाली चीजें हो रही है वो लोगों को ही तकलीफ। लिदा, ये सारी दुनिया में हो रहा है। हाँ। ये इवन अमेरिका में भी ये हुआ, यूरोप में भी हुआ। ये कल मैं देख रहा था ब्राजील और इवन फ्रांस में भी इस तरह की चीजें। ये बात बिल्कुल समझने की है कि जिन लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है, जैसे आप लॉकडाउन करते हैं तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है, और वो रोजगार खत्म होने के बाद जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है दैट कम्स आउट कि वो स्ट्रीट पे आके मुजाहरे करते हैं। जो बेचारे आप लालू खेत का या कहीं और का बता रही हैं, बाजार में लोग जो मुजाहरे करें, उनका कारोबार खत्म हो गया, उनके घर पे राशन नहीं है, उनको प्रॉब्लम है। ये कोई इस सोसाइटी के जो अमीर लोग हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये उनको लॉकडाउन पसंद आता है कि ठीक है लॉकडाउन कर दें, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी और फिर हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। बट वो 15 दिन किसी गरीब के तो जान निकल जाती है जो रोज कमाने वाला है, रोज कमाने वाला मजदूर का क्या होगा, जो पेंटर है, कारपेंटर है, आप सोचें ना, जो मोची है, इसका क्या होगा, इसका घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो खान साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता, कंप्लीट लॉकडाउन का, वो इसी वजह से कहते हैं कि एक मार्केट बंद करने पे आप देखें लोगों का रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे बगावत तक उतर आते हैं लोग कि भाई ठीक है मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, मुझे मार दो, क्या करेंगे, गो ऑन स्ट्रीट्स। मेरी पूरी सिंपैथीज उन लोगों के साथ हैं, लेकिन मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी रहेगी, तो आगे आप कुछ कर पाएंगे। ये इंतहाई मजबूरी की हालत में ये काम किया जाता है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट इस काम को इम्पोज करे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इम्पोज करे। हमें भरपूर साथ देना है, SOPs के साथ हमने ये सारी चीज़ें करनी है, वरना अगर हम ही नहीं बचेंगे तो पीछे हमारे बच्चों को खिलाने वाला कौन होगा। तो हमें इस पे पूरा गवर्नमेंट पे भरोसा रखना है कि जो कुछ किया जा रहा है, जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, वो इनकी बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। सो कोविड से
तो हमें बचना है, हर सूरत से लड़ना है हमने, और उसकी बचत और लड़ाई सिर्फ हम एक ही सूरत से कर सकते हैं कि जो गिवन SOPs हैं उस पर हम अमल करें। मुझे पता है कि हम थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। इसमें हमने वज़ीर-ए-आज़म ने अगेन वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12,000 रुपये सब उन लोगों को दिए जो गुर्बत की सतह से नीचे लोग रह रहे हैं, जिनके घर में खाना ही एक टाइम का बनता है जब अच्छे टाइम होते हैं उनके, उस वक्त एक वक्त कभी नहीं बन रहा। उनको 12,000 रुपये दिए गए हैं। उनको कोशिश की गई है कि उनको इस लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर उनको वो तकालीफ ना आए जो दुनिया में दूसरे मुल्कों को आ रही हैं। तो इट्स अ वेरी वेल थॉट एंड वेरी वेल प्लान ये सारा एग्जीक्यूशन हुई है इसकी। सो भरोसा रखें अपने अल्लाह पे, भरोसा रखें अपने वज़ीर-ए-आज़म पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह इस मुसीबत और मुश्किल घड़ी से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह जी। छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए GMP शान सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं दोनों मियाँ बीवी जी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब एंड उनकी मिसेस रीमा इमरान साहिबा। और हम उनसे बहुत सारी बातें, आज उनकी दिल की बातें हमने की। लेकिन जैसे कि हमें पता चला कि ये लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और इस वक्त पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा या हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आप हमारे पाकिस्तानियों को या इंटरनेशनली जो हमें देख रहे हैं क्या मशवरे देंगे? पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाना चाहिए ट्रैवल करने? पाकिस्तान में गुजरात पास पूरा नॉर्दर्न एरिया, मैं समझता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान है। नॉर्दर्न अप नॉर्थ अगर आप जाएँ कोशिश करें तो बड़ी बड़ी खूबसूरत जगहें हैं। देवसाई और हमारी माउंटेन रेंज पूरी बेनतहा खूबसूरत, अल्लाह ने पाकिस्तान को खूबसूरती दी है। नारान, कागान, मलंग जब्बा, स्कीइंग रिसोर्ट्स, टूरिज्म पे तो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लोग थोड़े से घबराते हैं ना जाने में, रोड्स की वजह से। जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ मैसर नहीं होती लोगों को। जो बहुत खूबसूरत जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त पिछला जो पूरा गुजरा है पीरियड जिसके अंदर ट्रैवलिंग होती है पाकिस्तान के अंदर जो पॉसिबल होती है, वो कोई 20 फोल्ड्स बढ़ गए, यानी 20 लाख से ज़्यादा उस तरह से बढ़ गए लोग। तो जो फैमिलीज गई हैं, और इतना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन उसको क्योंकि पोर्ट्रेट किया है, उसको बाहर लाए, उनको बताया लोगों को कि ट्रैवल करें। और ये कोविड की वजह से बंदिश भी थी तो लोगों के पास ऑप्शंस भी कम थे। अच्छा। गाड़ियों में लोग गए, उन्होंने देखा है, जो पाकिस्तान देखा है लोगों ने, वो हैरान हो गए हैं बिल्कुल। आपके बच्चे क्या कहते हैं पाकिस्तान को देखकर, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है? और आप लोगों ने पूरी दुनिया देखी हुई है ज़ाहिर है, तो आप अगर मैं आपसे कहूँ किस किस जगह को किस किस जगह से कंपेयर करेंगे? जैसे आपने कहा स्विट्ज़रलैंड लगता है, कागान, नारान। हाँ, बच्चों ने भी सारा ज़ाहिर है उस तरह से तो नहीं देखा जैसे हमने देखा है, लेकिन बच्चे भी बड़े उससे इम्प्रेस रहे पाकिस्तान के। हम गए हुए थे नथिया गली गए थे, उससे भी थोड़ा ऊपर टॉप की तरफ हम गए थे। तो इट्स अमेजिंग, इट्स अ साइट टू सी। तो लोग कहाँ जाएं? आपने क्या बताया? नारान, कागान, मलंग जब्बा, हुंजा, ये तो सब थोड़ा सा नज़दीक है। अगर आप आगे देवसाई तक जाएं, आप उसके आगे गिलगित, स्कर्दू और फिर ऊपर आप पंजाब पास तक चले जाएं, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप पाकिस्तान में। आपको लगता है कि कोई यूरोप है, हम क्यों नहीं गए यहाँ पे अब तक। ऐसा जाके एहसास होता है कि अब तक क्यों नहीं आए यहाँ पे। तो आप इतने खाने के शौकीन हैं, तो खास कोई जगहें होती कि आपने यहाँ से ये खाना है, ये खाना है? नहीं, जैसे पेशावर का आप सभी को पता है कि वो नमक मंडी की कढ़ाई उसकी ज़बरदस्त होती है, तो यू हैव टू वन हैज टू ट्राई। फॉरेनर्स आके खाते हैं वहाँ पे, तो उस तरह नथिया गली पटाखा चिकन, उनकी स्पेशलिटी है, नथिया गली में ही मिलती है वो। अच्छा, रियली गुड जी। वही पटाखा चिकन तो मैंने पहली दफा सुना है। अच्छा, नहीं, वहाँ नथिया गली में हर सबको पता होगा, उनके स्पेशल रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी फेमस है वहाँ की जी। हमने भी पहली दफा वहीं खाई थी। अच्छा, रियली गुड। अच्छा, जब होता है पाकिस्तान में, लाइक अगर इस तरह की जगहों पे जाएं तो गिफ्ट्स लेने के लिए होता है ना कि शॉल्स वगैरह, तो आप लोग क्या अपनी फैमिली के लिए खास तौर पे लेकर आते हैं? शॉल्स वगैरह ही लेते हैं, बिकॉज वो जो वहाँ की लोकल चीजें होती हैं वो। मैं इसलिए चाहती थी ना सुनना कि लाइक लोगों को भी पता चले जो नहीं गए हुए, उनको आप लोगों के थ्रू। हुंजा की वो स्पेशल ड्रेस होता है, उनका टोपियाँ होती हैं। जी। आप थर की तरफ जाएं तो उनकी वो चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। हाँ जी। उस तरह से जो लोकल चीज़ें उन्हीं को
देने में काम अच्छा लगा। अगर हम वापस आए अगर इसी शहर कराची में जहां हम रहते हैं इस वक्त, तो अब मैं आपसे पूछूं अपने इस कराची शहर की कोई एक अच्छी और जो थोड़ी सी बात सही करने वाली है, वो थोड़ी बुरी बात इन द सेंस के जो सही करने वाली है। जो सही करने वाली correction, सफाई सबसे बड़ी कराची सबसे बड़ी सफाई। कचरे का ढेर बन गया कराची हमारा, जो सबसे और अच्छी बात? अच्छी बात यह है कि कराची के लोग बड़े जिंदा दिल हैं और यहाँ बड़ी लाइफ महसूस होती है, आके एनर्जी और पावर महसूस होता है, एनर्जेटिक। अगर मैं आपसे लाहौर की ही यही बात पूछूं कि एक करेक्शन वाली बात और एक अच्छी वाली बात। लाहौर में भी कौन तो वही है ना, पाकिस्तानी है सारे, लेकिन लाहौर में भी थोड़ा डिफरेंस लाहौर में थोड़ा मुझे इसलिए मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा इजी गोइंग है। हाँ कराची में एक हसल बसल है ना, हाँ जाना है भागना है, 10 मिनट 5 मिनट थोड़े से, ऐसे हाँ। पूरे रिलैक्स है, बैठो जनाब चाय शाय पियो गपला पाए शाय खाओ। वो एक अच्छा एक उनका अपना एक लिविंग स्टाइल और है। करेक्शन वाली बात जो आपको लगता है थोड़ी बेहतर की जा सकती है लाहौर में? लाहौर में मैं समझता हूँ कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसको मजीद, अब बड़ा अच्छा हो गया उनका, बट उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और लाहौर इज़ फाइन आई थिंक। और इस्लामाबाद? इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत है, तो आपको तो पसंद है ना, ग्रीनरी की वजह से, सफाई की वजह से। ग्रीनरी है, सफाई है, एक इस्लामाबाद की एयर में एक वो रिलैक्सेशन है। उनके फ्रेंड्स भी- भी काफी हैं वहाँ पे, इसलिए भी पसंद, फ्रेंड्स बहुत हैं ओह, इनके, इसलिए अच्छा। बहुत दिल लगता है। हमारी तो हुकूमत आने के बाद सारे इस्लामाबाद में हैं, तो और एक बात जो आपको लगता है कि सही करनी चाहिए इस्लामाबाद की, एक करेक्शन। इस्लामाबाद में प्लांट्स ज़्यादा लगने चाहिए, क्योंकि इतने हैं तो और नहीं भी मजीद लगने चाहिए, मजीद लगने चाहिए। देयर शुड बी और- मोर ग्रीन एरियाज, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी के साथ उसको ब्राउन किया गया है, बिल्डिंग्स आई हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है फॉर मोर ट्रीज टू बी प्लांटेड इन इस्लामाबाद, ताकि उसका वेदर वैसे ही रहे, वो खूबसूरती उसकी बरकरार है। और कोयटा की अगर बात करूं मैं, तो कोयटा को अगर इंडिया ऐसे तो लोग कहेंगे रात कोयटा इस्लामाबाद में- हर बेबद कर ली। कोयटा सबसे पहले तो कोयटा के अंदर बहुत सारे ट्रबल है, वहाँ लोग ज़रा परेशान रहते हैं, वहाँ पे इंडियन एजेंसीज भी एक्टिवली पार्ट प्ले करती हैं, वहाँ पे दूसरे अवामिल भी ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहता है। मैं क्रेडिट दूंगा हमारी आर्मी को कि जिन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है उसको, जो जिस कुव्वत के साथ हिंदुस्तान वहाँ पे कोयटा की तरफ से अटैक करता है उसको बड़ा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन स्टिल कोयटा में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन, उनकी बेहतर ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक को कुछ राय दें, कुछ मशवरे दें। 2 दिन रह गए ईद में, कि वो इस कोविड की सिचुएशन के साथ अपनी ईद कैसे मनाएं। तो मैंने आपको बताया ना कि जो वो तो आपने एक हिम्मत दी ना उनको कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। देखिए कोविड के साथ जो जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है, जिनके पास बड़े घर हैं, जो हमेशा दावतें करते हैं, बड़े छोटे जैसे भी जो दावतें करते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं, उसको अवॉइड करें इस ईद पे, क्योंकि इस ईद पे स्पेशली हमें ख़तरा है कि जो इंडियन वर्जन है इसका कोविड का, खुदा न खासा वो पाकिस्तान में ना एंटर हो, और अगर वो पाकिस्तान में आ गया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा हालात को संभालना। तो लिहाजा इसको एक्चुअली लोगों को शुड फील द फियर ऑफ कोविड, कि अगर ये इसमें ईद के इज्तिमात में या हम घरों पे जो दावतें करते हैं, बड़ी दावतें करते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ नज़दीक बैठ, क्योंकि एक घर तो एक ऑर्डिनरी घर ही होता है ना आदमी का, उसमें जितने लोग आ सकें उससे ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस दफ़ा ना करें दावतें, बहुत लिमिटेड रखें इसको। ये इंशाल्लाह इसके बाद बेहतर ईद आएगी जिसमें कोविड नहीं होगा और हम सब लाइफ विल गेट बैक टू नॉर्मल, वैक्सीनेशन भी हो चुकी होगी, सो वी विल गेट ओवर विद इट। लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और शॉर्ट फायदे के लिए बड़ा नुकसान ना करना। आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक इन्होंने प्रीटी मच सभी कह दिया, बस SOPs फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने, जब भी घर से निकलें मास्क ज़रूर पहने, मास्क से काफ़ी बचाव हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ एज आवाम जो मैं देख रही हूँ, आवाम के बीच में जब हम रहते हैं, वैक्सीनेशन कराने हर कोई नहीं जा रहा, थोड़ा सा एक खौफ, एक डर सबके दिल में है, रजिस्टर कराएं ना कराएं, तो उसके हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से आप लोगों को क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने की बात नहीं है, हमने पूरी फैमिली ने वैक्सीनेशन कराई है और कोई हमें
किसी को नहीं हुआ। ये जो स्टोरियां हम सुन रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन कराई थी, उसकी वैक्सीनेशन की वजह से कोविड हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो आपको कोविड पिछला चल रहा होता है, जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं आपको पता नहीं होता, और उसमें आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ये यकीन रखें कि वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। इट्स एन एलियन वायरस जो आपकी बॉडी जिसकी यूज टू नहीं है, तो इसलिए बॉडी कंफ्यूज होती है जब आपको कोविड होता है तो हाउ टू रिएक्ट। सो वैक्सीनेशन इज एन इंट्रोडक्शन हाउ टू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर डिजीज वायरस। तो वो मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। तमाम उलमा का भी मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि वैक्सीनेशन करनी चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों का फ़ैसला है वैक्सीनेशन करनी चाहिए। तो इसमें कोई अपनी साइंस ना लड़ाएं, जो सारी दुनिया में हो रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है उसके ऊपर अमल करें, वैक्सीनेशन करें। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग, ऐसा नहीं कि लोग घबरा रहे हैं। हम अस्पतालों में सारी जो रिपोर्ट्स हमें आती हैं और लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। शुरू में तो लोगों ने बड़ी सोर्स लगाने की कोशिश की कि जी मेरा करवा दो, मेरा करवा दो, मेरा नंबर आ जाए। बट अब लोगों को समझ आ गई कि यहाँ पे कोई पर्ची या कोई चीज़ नहीं चल रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इतनी हम्बली, इतनी काइंडनेस के साथ आपने लाइक हमें इंटरव्यू दिया, और वो लोग देख रहे होंगे। जो मुझे डिफरेंस ये फील हुआ है कि लाइक मैंने इससे पहले किसी भी सियासतदान कपल का एज सच लाइक पीटीआई के अलावा या इस गवर्नमेंट के अलावा मैंने नहीं कभी इंटरव्यूज़ किए थे, क्योंकि एक आई डोंट नो, एक खौफ और एक डर होता था कि हम इनसे बात करें या नहीं। लेकिन मैं अब जिन जिन कपल से मिल रही हूँ जो अभी इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम लोग जिस तरह हम हैं उस तरह आप हैं, तो हम आप लोगों से काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं। और ये वाला मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि शायद खान साहब इतने डाउन टू अर्थ हैं कि उनके साथ जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं वो भी उन्हीं की तरह हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और आप लोगों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उसको निभाने में। आपको और आपके व्यूअर्स को सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्रेशियस टाइम का। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, इनकी बातें सुनी होंगी, दिल से इन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ। तो जी आज का शो यहीं तक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 11 बजे लाइव। अगर आपने आज का शो ज़रा सा भी मिस कर दिया है तो सही बात नहीं है, मगर हम आपको मौका दे रहे हैं कि सुबह 9 बजे 9 से 11:30 ये शो रिपीट टेलीकास्ट होगा, आप सुबह भी देख सकते हैं। GMP शान सहूर, खुदा हाफिज़।